विनीता आंटी। हाँ जय प्रणाम भाभी जी। हाँ पूछ विनीता जी, लूं? हाँ बोलो। पूछूं? एक मिनट, मैं तो रेडी नहीं थी। कुछ आंटी मैं प्लीज कर दी। पूछ हाँ एक मिनट खाली, मैं बुक खोल रही हूँ, इतने में तुम पूछ लो। हाँ आंटी, मेरा डाउट लास्ट में जो अपन पढ़े थे ना, लास्ट क्लास में, वो आज वो है ना, वापस कर लेते हैं। कईयों को उसमें डाउट है, थोड़ा गुण स्थान स्वरूप सबका उतना पक्का नहीं चल रहा होगा। एक बार वो चारों वापस पढ़ ले। 8 तो बोल के बंदी। हाँ आंटी, मेरा ये इसमें से है, अर्श छेदन में लगने वाली क्रिया में से। हाँ, आंटी हाँ डाउट, बोलो, प्रश्न नंबर खोलो। प्रश्न नंबर 5100 और 5099। हाँ बोलो। आंटी 5099 में है, वेद की क्रिया के क्या विकल्प है, तो उसमें सेकंड लिखा है, यदि धन यश कीर्ति। किसमें किसमें? 5099 आंटी, पेज 419। हाँ बोलो। आंटी इसमें सेकंड पॉइंट है कि यदि धन यश कीर्ति आदि लोभ के भाव से शल्य क्रिया करता है तो उसे पारितापनी के आदि अशुभ क्रियाएं लगती है। तो आंटी अगर कोई भी डॉक्टर जैसे कुछ भी सर्जरी वगैरह करता है तो वो धन के लिए ही करेगा ना? नहीं, कई डॉक्टर होते हैं मरासा और का इलाज ऐसे भी करने वाले होते हैं। तो अगर आंटी कोई डॉक्टर ऐसे नहीं भी करे तो उसे क्यों पारितापनी की क्रिया लगेगी? उसके भाव तो शुद्ध है ना, मतलब हमारा भाव ठीक होता है ऐसे जो भी तो क्रिया लगेगी, भगवान कह रहे हैं क्रिया कर रहे हैं, अपने भाव बहुत शुभ है। अपन अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और का प्रयोग कर रहे हैं, क्रिया तो लगी रही है ना, हिंसा की भी। भाव शुभ है तो ठीक है। अनुभाग बंद भी विचित्र चित्रता गर्भ पद्यवसाई, इसीलिए तो कहा जा रहा है। तो आंटी अगर उसके फर्स्ट पॉइंट पे जाए तो वहां पर लिखा है कि यदि धर्म बुद्धि से शल्य क्रिया करता है तो क्रिया शुभ क्रिया लगती है और पुण्य का बंध होता है। हाँ, शुभ क्रिया की यानी भाव क्रिया शुभ है तो उसके जो भी शुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंद ही मुख्य है ना। कर्म बंध में सबसे महत्वपूर्ण अनुभाग बंध है, तो हाँ। उसके शुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध बहुत होगा। लालच आदि के भाव से नाम होगा, उस नाम कारण से कर रहा है तो उसके अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग बंध अधिक होगा। अच्छा, और आंटी प्रश्न 5100 में है, मुनि को धर्मांतराय रूप क्रिया क्यों लगती है? उत्तर है, मुनि के शुभ ध्यान का क्या विच्छेद। नंबर है? 5100। अच्छा हाँ। उत्तर, मुनि के शुभ ध्यान का विच्छेद होने के कारण उनको धर्म अंतराय होता है। तो आंटी वो मुनि स्वयं कर रहे हैं ना धर्म अंतराय, तो अंतराय कब लगेगी? जब अपन किसी को अंतराय देंगे तो अपने को धर्म अंतराय क्रिया लगेगी ना। तो उनको भी अंतराय पड़ रही है ना। मैं समाई करना चाहती हूँ, किसी ने मुझे कहा अभी मत करो, तो मेरे भी तो अंतराय कर्म का उदय था कि मैं नहीं कर पाई। आंटी वो तो उदय था, लेकिन क्रिया कैसे लगेगी उससे? वापस उसको क्रिया कैसे समझेंगे? तो यहाँ क्रिया कहाँ का है? यहाँ तो कहा है मुनि को धर्म अंतराय होता है। धर्म अंतराय रूप क्रिया क्यों लगती है? तो धर्म अंतराय रूप क्रिया होगा ना आंटी। मुनि अर्श कहाँ दिया? क्रिया का दिया ही ना। मुनि के प्रश्न में दिया ना आंटी, पर इसके प्रश्न में देखिए, मुनि को धर्म अंतराय रूप क्रिया, अच्छा क्रिया हो रही है उसके। हाँ। धर्म अंतराय क्यों होता है? यहाँ क्रिया शब्द आवश्यक ही नहीं था। धर्म अंतराय क्यों लगती है? भाई क्रिया, धर्म अंतराय की क्रिया लग गई उसको, कारण वो हो गया कि क्रिया हो रही है, उन पर ऑपरेशन और हो रहा है, तो वो क्रिया से ऐसे वाक्य बन गया है। वाक्य का आशय समझ लो कि मुनि के धर्म अंतराय का उदय हो जाता है। हाँ उदय हो जाता है आंटी। फिर अगर ऐसे देखे तो क्रिया के कारण अंतराय का उदय हुआ ना, शल्य क्रिया के कारण अंतराय का उदय हुआ, इसलिए आंटी वो तो उनके पुराने कर्म उदय में आए होंगे तब उनके वो क्रिया लगी। निमित्त क्या मिला? निमित्त वो क्रिया मिली ना, शल्य क्रिया आंटी निमित्त। ऐसे तो वो जिन कल्पी मुनि का जो आंखों में कचरा फंस गया था, वो कचरा निकाले तो फिर उनको भी धर्मांतराय क्रिया लगेगी क्या? अब वो उस समय धर्म अंतराय में, ऐसे तो मुनि का जीवन ही पूरा धर्म में होता है, लेकिन उस समय वो धर्म में ध्यान में नहीं थे ना। उस समय तो वो गोचरी करने गए हुए थे। हाँ। हाँ, तो उनके वो ये ध्यान में, ध्यान टूटा ना इनका, वो फर्क पड़ गया। लेकिन इसमें मुनि ने कुछ नहीं कहा, ध्यान टूटा तो मुनि ने कुछ नहीं कहा, वेद ने खुद ही उनका इलाज शुरू किया। हाँ हाँ, तो मुनि का ऐसे ध्यान, मानेंगे ना दोस्तों। हाँ वही है। मुनि ने कहा नहीं मेरा इलाज करो। हाँ ठीक है आंटी, मेरा हो गया। कुछ थैंक यू आंटी। हाँ बोलो।
भाभी जी, जीव है मनुष्य या जीव या 24 घंटे के जीव, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? जीव ही तो है, वो भी तो जीव ही है। और आगे जीव दे दिया कि इसमें सिद्ध को मतलब ग्रहण नहीं किया गया है। हाँ, जीव में समुचे जीव राशि होती है, उसमें सिद्ध और संसारी सभी को ग्रहण करते हैं। अब यहाँ कर्म बंध वेदन का वर्णन चल रहा है, इसलिए यहाँ बता दिया यहाँ जीव में सिद्ध नहीं है, क्योंकि उनके तो बंधन वेदन होता नहीं है। यहाँ खाली संसारी जीवों को ग्रहण किया गया है। पहला एक प्रश्न चलता है कि स्वामी पूछता है बनते जीव कितने कर्मों का बंध करता है, तो एक सामान्य प्रश्न हुआ, एक जीव राशि के विषय में पूछ लिया, संसारी जीवों के विषय में। फिर पूछा कि नेरिक कितना करते हैं, पहला दंडक नेरिक का है ना, तो नहीं, नेरिक इसमें जीव नरक का पूछा, ठीक है, साथ में जीव का भी पूछ लिया ना, जीव जीव और मनुष्य, हाँ, जीव और जीव वह मनुष्य, जीव और 24 घंटे के जीव। तो वो तो फिर एक साथ खोल दिया, तो मुझे दो प्रश्न लिखने पड़ते, एक जीव का लिखते फिर एक मनुष्य का लिखते, तो दो प्रश्न एक साथ कर दिए। अच्छा, समुच्चय के हिसाब से और वो और अलग उस अपेक्षा से। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा भाभी जी, एक समान शरीर संक्षिप्तीकरण टू कर देते हैं कि संक्षिप्त हो जाए पाठ, वो समझ जाओ। जीव का पहला प्रश्न था, फिर मनुष्य का सेम उत्तर है, तो साथ में दे दिया। जीव और पांच स्थावर वैसे भी दे रहे ना, जीव में जो बोले पांच स्थावर में भी है। अच्छा, और भाभी जी इसमें क्वेश्चन नंबर बुक मत खोलिए भाभी जी, ऐसे ही बोल देती हूँ, क्योंकि इसी में मेरे तो क्वेश्चन उठते जा रहे हैं स्टार्टिंग में कि 252 क्वेश्चन नंबर पेज 40 में दिया हुआ है कि क्या सभी असुर कुमार समान आहार वाले और समान शरीर वाले हैं। तो इसमें शरीर का दिया है, पर आंसर में शरीर का कुछ भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में दे दिया, आंसर में उसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो अपने यहाँ पे बैक्टीरिया कार्बन तेजस समझे या क्या समझे? सेम शरीर, वही समान शरीर वाले, वेक्रिय वाले। बस वो समान शरीर वाले है। नेरिकों में क्या कहा गया है शरीर के संबंध में? कहाँ पर? नेरिकों के विषय में शरीर की क्या बात कही गई? क्या वो समान शरीर वाले हैं? उसमें अल्प शरीरी महाशरीरी कहा है ना, हाँ तो हाँ, इनमें भी अल्प शरीरी महाशरीरी भी समझ लो। जो बात नेरिक में कही है वही बात यहाँ भी लागू कर। अच्छा, आंसर में इसका एक वो शरीर नाम ही नहीं आया, बाकी सब चीजों का आ गया, तब मैं पूछी ऐसे। नहीं तो वो पहले अल्प शरीरी महाशरीरी दिया होगा ना नेरिकों में। प्रश्न नंबर हाँ, क्या था? वो पहले दे दिया, वो पहले दे हाँ, दिया। तो वही यहाँ हाँ भी समझना होगा। हाँ, नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ ये था कि उसमें जो नेरिकों के समान कह दिया ना, आहार वेदना क्रिया आदि, पर शरीर वर्ड नहीं लिखा हुआ आंसर में, शरीर का कोई चर्चा ही नहीं है। क्या वो तब शरीर, वो आनापान श्वासोश्वास लिख दिया गया है, शरीर छूट गया होगा। हाँ, तो मे भी शरीर लिख दे वहां पे। क्या प्रश्न नंबर क्या था? 252 पेज 40। पहले असुर कुमारों के आहार वेदना क्रिया कर्म वर्ण और लेशा देख लूंगी मैं एक बार, बाद में करा दूंगी। अच्छा, और क्वेश्चन इसी में क्वेश्चन 258 में भाभी जी यहाँ पर चर्चा चली थी ना कि भाई एक अंगुल के संख्यात्मक भाग में कितने आत्म प्रदेश, एक दो क्लास पहले ही चली थी। तो जैसे कि प्रति समय एक एक आकाश प्रदेश, आत्म प्रदेश तो असंख्य ही होते हैं, आकाश प्रदेश भी असंख्य ही है। हाँ बोलो। हाँ, तो एक एक प्रति समय एक एक आत्म प्रदेश निकालते जाए तो संख्या तो उत्सर्पणी अवसर्पणी लग जाती है, या एक एक समय में एक एक आकाश प्रदेश निकालते जाए तो उस बात एक ही है। क्या क्या है वो? दोनों के लिए एक ही बात है। नहीं, कैसे कैसे एक आत्म प्रदेश है एक आकाश प्रदेश है? तो क्या हुआ, आकाश प्रदेशों पर ही तो आत्म प्रदेश है। तो कितने आत्म प्रदेशों पर अवगाढ़ है जीव? अंगुल के असंख्यतम भाग पर अवगाढ़ है। अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आकाश प्रदेश है? असंख्य उत्सर्पणी अवसर्पणी प्रमाण है। अब वही प्रश्न वापस पूछ रहे हैं, अंगुल के असंख्यतम भाग में कितने आत्म प्रदेश समा जाते हैं? तो क्या बोलोगी? सेम ही उत्तर रहे, असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी निकल जाती है। अच्छा, फिर भाभी जी आप पिछली क्लास में ऐसे की याद दिला देना कि मैं ही बोली थी कि वो बहुत बार कंफ्यूज होता है, अनंत असंख्यात, एक सुई के नोक में जीव असंख्यात है पर शरीर अनंत है, और यहाँ अनंत आत्म प्रदेश, शरीर असंख्य ही है। समुचित शरीर के जीव अनंत है, लेकिन शरीर लोक में औदारिक वेक्रिय सभी मिला दो तो भी असंख्य ही है। कार्बन शरीर को छोड़ दो, तेजस कार्बन को, वो तो सभी शरीरों का भिन्न होता है। निगोद के जितने जीव है उतने सबके तेजस कार्बन है अलग अलग,
लेकिन उनका औदारिक शरीर तो एक ही होता है ना, एक निगोद का। तो लोक में जीव अनंत है, शरीर असंख्य है। औदारिक और वेकरी शरीर असंख्य है। अच्छा, फिर आप बोले कि मैं लिखा दूं, मैं बोली लिखा दीजिएगा। सबके कितनी बार ये क्वेश्चन क्लासों में हो चुका, तो एक छोटा सा पैराग्राफ या बड़ा सा पैराग्राफ जो भी हो, तो वो लिखा देना, तो बहुत बहुत कंफ्यूज होगा। अच्छा, बार बार पढ़ेंगे तो। क्या अनंत चाहिए? असंख्यात आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश, यही कि होता है ना कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। असंख्यात आत्म प्रदेश है, अनंत वो है, ये है, लोक का एक निकालते जाओ तो इतना है, और सिद्धों के बराबर है, और उसका अनंतवा भाग है। अपन आगे चलेंगे ना, अभी 1.5 तो हो हाँ। ही गई पति। अब तो बच्ची कितनी है? आधी बच्ची है, 1.5 और बच्ची, आधा हो गया अपने। तो हाँ। जब ये हो जाएगा ना, आगे आगे आता जाएगा। प्रज्ञापना भी करेंगे ना, बहुत विस्तार से उसमें आ जाएगा। अभी इतना डिटेल लिखाऊंगी ना, आ जाएगा। हाँ। अभी बहुत अच्छा। पढ़ना बाकी है ना अपना। ठीक है भाभी जी, ठीक है, ठीक है, मेरा हो गया। हाँ बोलो श्वेता। कृतज्ञ उसमें भाभी जी। आंटी प्रणाम। आंटी एक तो ये जो 5100 वाला जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये क्वेश्चन एकदम सही है। इसमें आपने सेकंड लाइन में लिखा है, फर्स्ट लाइन में तो आप ये बता रहे हैं खोलने दो, सबको याद है 500। 419 वाला जो है ना कुछ पेज नंबर। हाँ, सबको खोलने दो। हाँ, तो इसमें फर्स्ट लाइन में तो आप बता रहे हैं कि उसका शुभ ध्यान टूट गया, यानी कि उसके धर्मांतराय कर्म का उदय था। अब अब वो जो अर्श छेद हो रहा है उसकी क्रिया का अनुमोदन कर रहा है, तब उसको क्रिया लग रही है। हाँ हाँ, ठीक बात है। सही है प्रश्न पूरा। हाँ। आंटी मेरा डाउट है पेज नंबर 401। समझ गई ना प्रियंका? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी में, सेकंड लाइन में, क्रिया का उत्तर। यदि अनुमोदन करे तो क्रिया लग रही है, नहीं तो नहीं लग रही है। हाँ आंटी बोलो। इसके पहले 5016 पराधिकरणी वाला 404 पेज पे। 404। हाँ, आंटी इसमें पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 5016। एक मिनट। हाँ हाँ बोलो। इसमें है क्वेश्चन नंबर 5016 पॉइंट 2 में आपने पराधिकरणी की परिभाषा दी है। डेफिनेशन में लिखा है दूसरों को अधिकरण में प्रवृत्त कराने वाला पराधिकरणी, और थर्ड है जो स्वयं भी हिंसा में प्रवृत्ति करता है दूसरों से भी करवाता है, वह तदुभयाधिकरणी कहलाता है। आंटी अगर मेरा जीव है, मैं किसी को बोल रही हूँ, मान लीजिए लाइट भी चला दो, सब्जी सुधार दो, या कुछ भी कर लो, तो उस समय में एकांत रूप से पराधिकरणी तो हुई नहीं ना आंटी, मैं तदुभयाधिकरणी तो हो ही जाऊंगी ना। तो ये एकांत रूप से बोल किसमें घटित होगा? ये एकांत रूप से जीव तुम कब बोल रहे हो? तुम खुद नहीं कर रही हो, तुम मन से अनुमोदना कर रही हो। लेकिन यहाँ सिर्फ अपन क्रिया की अपेक्षा बात कर रहे हैं, मानसिक चिंतन नहीं। मन से तुम चाह रही हो लाइट जला दो, तुम मानसिक को जोड़ रही हो ना इसके साथ में। यहाँ कायिक क्रिया से समझना है। अच्छा, और आंटी मान लीजिए कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, हाँ तो फिर उसकी अपेक्षा से तो कभी स्वतंत्र बोल घटित होगा ही नहीं ना पराधिकरणी का, वो तो तदुभयाधिकरणी घटित होगा। कोई अन्य तीर्थिक है या कोई भी ऐसा जीव है, हाँ, तो क्यों पराधिकरणी रूप से तो घटित होगा ही नहीं ना। नहीं? क्यों? क्योंकि वो अविरत है इसलिए। हाँ, आत्माधिकरणी और तदुभय दोनों साथ ही घटित होंगे, उसके कंपलसरी दोनों घटित होंगे ही होंगे साथ में आंटी। नहीं, क्यों? अविरत परिणामों के कारण ना। वो हाँ। अविरत परिणामों की भी एक अलग बात हो गई। यहाँ भी क्रिया चल रही है लोक में, साक्षात चल रही है। तो गौतम स्वामी बोध कराने के लिए ये जीव अभी आत्माधिकरणी है क्या? हाँ, तुम स्वयं कर रहे हो तो आत्माधिकरणी हो, दूसरे से करा रहे हो तो पराधिकरणी है। और भी विस्तार इनमें मिल जाता है। पराधिकरणी होने पर और ज्यादा हिंसा होती है। मैंने किसी को कह दिया आम का पत्ता ला दो, तो खुद जाती तो 2 पत्ते लाती है। नौकर गया तो पूरी डाली, बड़ी डाली तोड़ के लेके आ गया। तो पराधिकरणी ये सब फिर स्वरूप वो समझा देते थे आगे पीछे, अभी उपलब्ध नहीं है। तो मैं श्रावक हूँ, इसके कारण मैं आत्माधिकरणी की श्रेणी में नहीं आऊंगी। जब करूंगी हिंसा कार्य तभी आऊंगी, बाकी ऐसे नॉर्मल बैठी हूँ, कोई मन में विचार नहीं, कुछ नहीं है, तो मैं आत्माधिकरणी की श्रेणी में नहीं आऊंगी आंटी। अवृत्ति नहीं है इसके लिए, ऐसा समझना। हाँ, जिस समय कुछ नहीं कर रही हो, शांति पूर्वक सामायिक आदि में अपन बैठे हैं, तो उस वक्त आत्मा क्या अधिकरण रूप है। और एक आंटी रिकॉर्डिंग सुन रही लेकिन थी आरंभिक अपने को वो एक अलग विषय हो गया। कर नहीं रहे ना कोई प्रवृत्ति, सब्जी न बंधा रहे, ना पानी गिरा रहे। हाँ एक बोलो। आंटी रिकॉर्डिंग सुन रही थी ना, तो उसमें आप शायद ऐसा फरमाए कि कोई भी चीज के मूवमेंट से जो अचित वायु उत्पन्न हुई,
वो छोटी अवगाहना वाली, उससे सचित वायु की हिंसा होती है, तो अचित वायु की अवगाहना हमेशा सचित वायु से छोटी ही होगी क्या? हाँ, वो छोटी है तभी उससे हिंसा हो रही है, बड़ी चीज से वायु का एक जीवों की हिंसा नहीं होती है। अगर मान लो अचित वायु की अवगाहना इनकेस बड़ी है तो उससे सचित वायु की हिंसा नहीं होगी? खुलासा ऐसा कुछ है नहीं, छोटी मान लो बराबर भी होगी तो भी हो जाएगी ना, दोनों हाँ, बराबर और हुए मान तो। लो कोई दो सचित वायु के ही जीव हैं, वे आपस में टकरा रहे हैं मान लो, और एक की अवगाहना बड़ी और एक की अवगाहना छोटी, तो भी हिंसा नहीं होगी छोटी अवगाहना वाले की? नहीं, दोनों ही छोटी अवगाहना में ही आ जाएंगे ना। ठीक है, दोनों में असंख्य गुना का अंतर है, वो अलग बात है। हाँ। दोनों के कुल के असंख्यतम भाग है, वो सभी छोटी में ही आ गए। छोटी तो अवगाहना उसमें भी मान लो चतुस्थान पतित का अंतर हो इनकेस, तो क्या हिंसा नहीं होगी टकराने से भी? टकराने से जो अचित वायु निकली उसी से होगी, शास्त्रकार यही बात कह रहे हैं। अच्छा, और अचित वायु की अवगाहना हमेशा छोटी ही रहेगी? है ना, अपने तो कोई बड़ी चीज टकराई, टकराने से टूटी, खत्म हुई, जो भी कुछ हुआ, वायु का एक जीव टकराने से भी अचित वायु उत्पन्न हुई, उससे उसकी हिंसा हो रही है, ऐसा ही आशय निकल रहा है इससे। तो आंटी अचित वायु की अवगाहना हमेशा छोटी ही समझना है, ऐसा ना आंटी? ठीक, कृपा करें। प्रणाम प्रणाम आंटी। हाँ बोलो सोनम। आंटी प्रणाम। आंटी मेरा एक क्वेश्चन था, शमनोपासक बुक में आया था कि कल्पना से जम्बूद्वीप जितने बड़े खंड लवण समुद्र में कितने हो सकते हैं, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे आंटी? क्यों नहीं करते? नहीं मतलब मुझे आता नहीं है कैलकुलेशन, उसमें दिया हुआ है आंसर। उसका क्षेत्रफल क्या आंसर दिया बताओ? उसमें दिया हुआ है 24, 5 into 5 is equal to 25 minus 1 वो जम्बूद्वीप वाला 24, पर ये 5 into 5 कहाँ से आया? 5 लाख क्षेत्रफल आ गया ना, 2 लाख इस तरफ 2 लाख उस तरफ, और 1 लाख बीच का, बीच का तो 5 लाख आ गया। अब उसके पूरे खंड करो, सब तरफ है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ही तरफ जम्बू लवण समुद्र है, तो उसके गणित के हिसाब से खंड करोगी तो 25 खंड हो गए, 5 into 25, फिर 1 लाख का जम्बूद्वीप छोड़ दो उसमें। आंटी 5 कैसे हुए? 4 होते ना साइड, चारों तरफ है तो मान लो 4 साइड ले ले। 2 लाख 2 लाख 2 लाख बीच का एक, तो 5 लाख इधर हो गया, 5 लाख उधर हो गया। हाँ, लंबाई चौड़ाई दोनों में 5-5 लाख हो गया, तो उसका क्षेत्रफल निकालोगी तो 5 into 5 करोगी ना। हाँ आंटी ठीक है। हाँ 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 प्रणाम आंटी। हाँ बोलो शिल्पा। हाँ आंटी, जब देवराज सक्रेंद्र जब आते हैं भगवान महावीर का दर्शन वंदन करने, तब यहाँ लिखा है ना कि अन्य तीर्थी को बोध दिलाने के लिए, मतलब ऐसा होता है, तो वो भगवान को देख पाते हैं? कोई भी लोग भगवान को, सॉरी, देवी देवताओं को देख पाते हैं? हाँ, वो अच्छा। रूप में आ रहे हैं, दिखाने के लिए आ रहे हैं, धर्म प्रभावना हो रही है, वो तो अपनी भक्तिवश आते हैं, अपना नाम इसलिए बोलते हैं कि जो बैठे हैं धर्म के प्रति अहोभाव आता है। देखो देवेंद्र भी आ रहे हैं तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने। हाँ, तब लोग उनको देवी देवता मान रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? नहीं, देवी देवता, देवेंद्र बोल रहे हैं ना, मैं पहले देवलोक का इंद्र शुक्रेंद्र हूँ। हाँ 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 बराबर आंटी। तो जहाँ जैसे जाते हैं, मान लो देवों की, पहले देवलोक के देवों की अवगाहना कितनी है शिल्पा? लघु दंडक से बोलो। आंटी याद नहीं है, पहले अच्छा, देखी। बोलो अन्नपूर्णा दिख रही हो, बोलो। आंटी 7 हाथ। 7 हाथ की है। हाँ, ऋषभदेव भगवान के सामने आते हैं तो वो 500 धनुष की अवगाहना बना के आते हैं। महाविद्य क्षेत्र में जाते हैं, जिस तीर्थंकर के पास जाते हैं ना, उस तीर्थंकर के जितनी अवगाहना बनाकर जाते हैं। वहां अगर 7 हाथ की अवगाहना से जाएंगे तो बहुत छोटे दिखते हैं, तो शोभनीय नहीं लगेंगे, प्रभाव नहीं पड़ता है। बराबर की अवगाहना होती है तो प्रभाव पड़ता है। अभी भी अपन देख लें, कोई नाटा आदमी बहुत आ जाओ तो वो उतना शोभनीय नहीं लगता है, वैसे ही रूप बना। बराबर आंटी। और आंटी हेलो। हाँ हाँ बोलो। और आंटी जैसे अभी चक्रवर्ती तो है नहीं, तो चक्रवर्ती को 6 खंड का अवग्रह होता है ना, तो अब जब चक्रवर्ती थे तब हम चक्रवर्ती से परमिशन लेना, अभी नहीं है, इसलिए सक्रेंद्र देव का लेना है ना? हाँ, चक्रवर्ती होते हैं तभी शक्रेंद्र का लेते हैं, बड़ा है ना, मुख्य भूमि तो शक्रेंद्र की है। जब चक्रवर्ती थे तब भी वैसे ही लिया जाता था। अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, मैं ती कृपा। आंटी हाँ बोलो। हाँ आंटी, श्वेता दीदी जो सवाल पूछे ना, मेरा थोड़ा उससे मतलब समझ में नहीं आया।
मतलब अचित वायुकाय की जो अवगाहना है वो बड़ी होगी ना आंटी सचित वायुकाय से? बड़ी अवगाहना से तो छोटी अवगाहना की हिंसा मान नहीं रहे ना वायुकायिक जीवों में। तो हमको क्या समझना है आंटी, छोटी हमको समझना कि अचित वायु की भी छोटी है अवगाहना। नहीं आंटी, मतलब मेरा कंफ्यूजन यहाँ पे ये होगा कि जो घात होता है वो बड़ी अवगाहना से छोटी अवगाहना वाला का होगा ना, छोटी अवगाहना वाले से बड़ी अवगाहना वाला होगा? छोटी अवगाहना का बड़ी अवगाहना से नहीं होगा, छोटी अवगाहना का छोटी से होगा। मान लो वो समान हो अवगाहना या छोटी हो, श्वेता का यही प्रश्न था कि वो समान होंगे या छोटी होंगे। अपने पास इतना स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, अभी पूरी भगवती भी नहीं है इसलिए, लेकिन यहाँ यही समझना कि वो छोटी अवगाहना वाले हैं। अचित आंटी थोड़ा सा क्लियर, आंटी थोड़ा डाउट है, वापस पूछ लूं? हाँ आंटी हाँ हाँ, मेरा ये कि अचित अवगाहना बड़ी होगी तभी तो वो सचित अवगाहना को वो घात करेगा ना, मेरा नहीं। यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है आंटी। नहीं नहीं, बड़ी नहीं होगी, वो छोटी होगी, उससे बराबर होगी या छोटी होगी। अच्छा, छोटी बड़ी का कैसे घात कर सकता है आंटी? क्यों नहीं, देखो वायु का एक जीव से तेजस का एक जीव, वायु का अवगाहना बड़ी है ना तेजस का एक के। हाँ हाँ, तो तेजस का एक जीव से वायु का एक जीव की हिंसा कहाँ हो रही है? क्योंकि बड़ी अवगाहना, उनसे अचित पुद्गल निकले तो मतलब ये स्पष्ट हो गया, उनसे छोटे पुद्गल निकल रहे हैं, उससे वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है। यही बात शास्त्र में कह रहे हैं। तो आंटी ये समझना कि छोटी अवगाहना वाले से बड़ी अवगाहना वाले की घात हो सकती है, ऐसा समझना? छोटी से छोटी की हो रही है, खाली वायुकाय के लिए ये नियम है, बाकी के लिए तो कोई नियम नहीं है। हाँ, तो वायुकाय के लिए ये समझो कि छोटी से छोटी या छोटी से बड़ी का भी हो सकता है। छोटी से छोटी या छोटी के समान, बड़ी से नहीं हो रही है वायुकायिक जीवों की हिंसा। ये समझ लो तलवार से खसखस का जीव नहीं मरता है। महाराजा के मुखारविंद से गुरुदेव से ये सुना हुआ है, श्री प्रकाश मुनि जी गुरुदेव से सुना हुआ है। ठीक है आंटी, ओके फिर बाय। हाँ विनीता बोलो। हाँ भाभी जी एक क्वेश्चन उठा, पूछा ना, किसने पूछा अभी कि देव आते हैं, आरती जी ने या किसने? हाँ, तो देव आते हैं। मेरा यहाँ प्रश्न उठा कि वहां देव आते हैं, सब लोगों की दृष्टि देव की तरफ नहीं चली जाती है, या कोई संवत्सरण में जैसे फरमा रहे हैं भगवान, तो उधर सुनते सुनते कोई देव आए तो एक ध्यान भंग नहीं हो जाता है? जैसे अपने यहाँ कोई प्रवचन में कोई आ जाता है, कोई मिनिस्टर आया या कोई फुसफुस चालू हो जाती है कि वो आया, तो सबकी दृष्टि उधर पड़ जाती है। तो वैसे ही वहां वैसा नहीं होता है देव, और लोगों को आश्चर्यचकित नहीं होता ये देव कैसे? हो जाए, तीर्थंकरों का अतिशय भी तो रहता है। और देव अपने असली रूप में तो आते ही नहीं है। तो बताना चाह रहे हैं ना, जनता को बताना कि हम आए हैं, ताकि धर्म प्रभावना होती है। आज मिनिस्टर को क्यों लाते हैं? इसलिए तो लाते हैं प्रभावना होगी, अरे जैन साधु है उनके दर्शन करने के लिए आया, अन्य भी कोई जाए, हो सकता है दर्शन प्राप्त कर ले। उद्देश्य यही होता है ना श्रावकों को, बड़े लोगों को लाने का। अच्छा, तो नहीं तो देव धर्म प्रभावना क्यों कराना चाह रहे हैं? कोई सम्यक दृष्टि बने। सही तो है ना भाभी जी, यहाँ एक ऐसा लगता है ना कि कोई देव को देखने का, एक आज यहाँ कोई देव आ जाए तो सब देखने को वो रहेंगे लालायत, चाहे मैं भी हूँ, तो ऐसे लगेगा अरे देव। हालांकि वो अब समझ में आ गया कि भाई तीर्थंकर देव अलग है, ये देव अलग है, पर वैसे ही वहां पे वो पूछ रही, वो भी उत्सुकता होती है क्या? वो तो भी बाधा नहीं, लेकिन शास्त्र का तीर्थंकर भगवान के समवसरण का तो कह ही रहे ना, लोग उनमें लीन रहते हैं। उनके सौंदर्य के सामने देवों का सौंदर्य क्या है? वस्त्राभूषण तो बढ़े, वो बिना वस्त्राभूषण के भी उससे ज्यादा अनंत गुना सुंदर होते हैं। सुंदरता आकर्षित करती है ना, भौतिक सुख भी, भौतिकता भी आकर्षित करती है कि धन दौलत संपन्न होते हैं तो आते हैं, तो आकर्षित हुए, देख लिया, अहोभाव आ गया तीर्थंकर के प्रति, देखो ये भी आते हैं तो मैं भी करूं। तो फिर अपने ऐसा क्यों बोलते हैं कि उसके शरीर में देव आए तो वो डर गए? डर लग जाता है कि अरे देव प्रकट, मतलब उनके शरीर में देव आ गए, देव का प्रकोप हो गया, ऐसे डरावना माहौल हो जाता है अगर अपने यहाँ ऐसा हो तो। अपने घरों में आता है तो वो लगता है कि कहीं अशांत ना हो गई, अपना कुछ अहित नहीं कर दे, या जिनके शरीर में आते हैं उनको तकलीफ तो होती है। अर्जुन माली कैसे गिरा, धर्म शो के गिरा ना जमीन में, देव जब निकल के गया तो सारी शक्ति निकल गई उसके शरीर के। अच्छा, एक सचित आयु अचित आयु का अभी चर्चा चल रही है,
सचित वायु माने जीव सहित जो सचित वायु है, जो ठीक है। अचित वायु मतलब जीव रहित, तो उसको फिर अचित वायु क्यों बोल रहे हैं? उस श्वासोश्वास परगणा के पुद्गल वे क्या? पंखा चला रहे हैं तो हवा मिल रही है ना उस पंखे से, वो हाँ। पुद्गल हो रहे हैं ना, तो वो क्या है? तो अचित वायु पुद्गल है। हाँ, अचित वायु तो पुद्गल हो गई, सचित वायु जीव हो गए। जीव भी तो पुद्गल सहित है। हाँ, उसका वो शरीर है, पर उसमें तो आत्मा तो है ना, आत्मा। अचित। इसमें हाँ हाँ हाँ, ठीक है भाभी जी, ठीक है। आंटी इसी पे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि देवता जितना तीर्थंकर की अवगाहना होती है उतना व्याख्या करके आते हैं, उनसे ज्यादा भी तो कर सकते हैं आंटी। 500 धनुष से ज्यादा नहीं, लेकिन बीच वाले तीर्थंकर के टाइम नहीं, शोभनीय हो क्या आता है, मतलब ज्यादा भी नहीं करेंगे और कम भी नहीं, ज्यादा बराबर। करेंगे डर जाएगी, बहुत लंबा आदमी आएगा तो भी शोभनीय नहीं लगेगा। वैसे अब कोई कौतूहल करने आ जाए अलग बात है, कोई मिथ्या दृष्टि सामान्य जाएंगे तो उसी रूप में आएंगे। आज कौन पढ़ रहा है? किसी का नाम है नए आंटी शांति, आंटी शांति जी बेगानी पढ़ रहे हैं। अच्छा, और भी जो नहीं पढ़े हैं उनका नाम लिख लेना ना। एक प्रभावई भंसाली भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में उनको पूछ लेंगे। आंटी आज कहाँ से पढ़ना है? आज वापस कराएं क्या वो 800 बोल की बंदी, अगर सबको कठिन लगी हो तो? आंटी करा दीजिए, सैटरडे को बहुत लोग नहीं होते हैं। नहीं, सैटरडे थोड़ी हुई है, तो थर्सडे हुई थी 800 बोल की बंदी। अच्छा, वो वाले कर्म देखते हुए बांधना, बांधते हुए कईयों को समझ में आया उस दिन। बोलो आंटी फिर से। क्या प्रियंका? आंटी क्वेश्चन नंबर है 5073। पढ़िए शांति जी, बहुत ध्यान से सब पढ़ना, एकदम अच्छी तरह से आना चाहिए ये। फाइव 5073 पेज नंबर 413। हेलो शांति आंटी, पेज नंबर 413, क्वेश्चन 5073। 5073। वो वापस पढ़ रहे हैं, जो पुराना पढ़े थे उसी को वापस पढ़ना है। सीखे हुए ज्ञान बार बार आवृत्ति करता हुआ जीव, सब लिखो इसका उत्तर। कर्मों की खोड़ कपार। जोर से बोलो, तुम बोल दो फिर सब लिख लेंगे। कर्मों की सीखे हुए ज्ञान, उत्कृष्ट रसायन आए तो तीर्थंकर गोत्र बांधे। ये सोचना सबको कि हमको दोबारा रीडिंग करा रहे हैं, ये विषय तो जितनी बार पढ़ा जाए उतना अपने कर्मों को काटने में सहायक ही होगा। पढ़ो। It's 2:26 p.m. पढ़िए शांति जी। हेलो, हाँ शुरू करिए शांति जी। बोल रही हूँ, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आप पढ़ते जाइए। प्रश्न नंबर 5073। राष्ट्र नगर में यावत गौतम स्वामी ने पूछा, बनते कर्म प्रकृति कितनी है? उत्तर, गौतम स्वामी, कर्म प्रकृति 8 है, यथा ज्ञानावर्णीय यावत अंतराय, कर्म बांधते हुए बांधना। प्रश्न नंबर 5074। ज्ञानावर्णीय आदि 8 कर्मों के बंध के जीव स्थान गुण स्थान कौन से हैं? उत्तर, जीव स्थान तीसरे को छोड़कर 1 से लेकर 7। कर्म बंध 7 से 8 कर्म आयु कदाचित बंधती है, अतः 7 कर्म। जीव स्थान नंबर 2 3, 8, 9, 7 कर्म आयु को छोड़कर। नंबर 3 10वां 6 कर्म आयु और मोहनी को छोड़कर। नंबर 4 11 से 13
एक कर्म सत्ता वेदनीय। 5वां नंबर 14वां अबंधक। प्रश्न नंबर 5075, जीव कभी 7 कभी 8 आदि कर्म प्रकृतियों को बंद क्यों करता है? उत्तर, जीव के प्रति समय शुभ अशुभ कर्म प्रकृतियों का उदय रहता है, इसलिए अध्यवसाय एक स्वरूप वाला नहीं परंतु अनेक स्वरूप वाला होता है। ऐसे अनेक स्वरूप वाले अध्यवसाय भाव द्रव्य क्षेत्र काल भव के आधार से संक्लेश अथवा विशुद्ध को प्राप्त होते हुए किसी समय 8, किसी समय 7 और किसी समय 6 और किसी समय 1 कर्म बंद के हेतु होते हैं। पंच संग्रह भाग 5 गाथा 78 विशेषार्थ। प्रश्न नंबर 5076, जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय नाम और गोत्र कर्म बांधते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, इन 5 कर्मों का बंध 10वें जीव स्थान तक होता है। दूसरा, जीव और मनुष्य 7 या 8 या 6 कर्मों को और नंबर 3 शेष 24-23 दंड के जीव 7-8 कर्मों को बांधते हैं। प्रश्न 5077, जीव में कौन से जीवों को ग्रहण किया है? उत्तर, प्रस्तुत वर्णन में जीव में संसारी जीवों को ही ग्रहण किया है, क्योंकि सिद्ध आत्माएं कर्म बंध व वेदन नहीं करती है। प्रश्न नंबर 5078, जीव और 24 दंड के जीव मोहिनी कर्म को बांधते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, पहला, मोहिनी कर्म बंध 9वें जीव स्थान तक रहता है। दूसरा, जीव और 24 दंड के जीव मोहिनी कर्म को बांधते हुए 7-8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5079, वेदनीय कर्म को बांधते हुए जीव कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, पहला, वेदनीय कर्म का बंध 13वें जीव स्थान तक रहता है। दूसरा, जीव और मनुष्य 7, 8, 6 या 1 कर्म बांधते हैं। शेष 23 दंड के जीव 7-8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5080, आयुष कर्म को बांधता हुआ जीव कितने कर्मों को बांधता है? पहला, आयुष कर्म का बंध 7वें जीव स्थान होता है। दूसरा, आयुष कर्म को बांधता हुआ जीव 8 कर्मों को बांधता है। प्रश्न 5081, जीव और 24 दंड के जीव शाश्वत और अशाश्वत ज्ञानावर्णीय आदि कर्म का वर्णन कीजिए। उत्तर, जीव में 7, पहला, जीव में 7, 8, 1 कर्म बंध शाश्वत 6 और अबंधक अशाश्वत। नंबर 2, मनुष्य में 7, 1 कर्म बंध शाश्वत है, 8 और 6 अशाश्वत है, क्योंकि मनुष्य में आयुष के बंधक और 10वां जीव स्थान सदैव नहीं होता है तथा अबंधक भी अशाश्वत है। नंबर 3, 5 स्थावर में 7-8 कर्म बंध शाश्वत है और नंबर 4, शेष 18 दंडक में 7 कर्म बंध शाश्वत है, 8 अशाश्वत है। आयु बंधक सदैव नहीं होते हैं। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 24 में देखें। इस विषय Questions ले लो। हाँ हाँ आंटी, मेरा डाउट पूछूं? हाँ बोलो। आंटी, इसमें ये 8 कर्म को शाश्वत क्यों बोला है? जैसे 5 स्थावर में 8 कर्म शाश्वत है, क्यों? क्योंकि 5 स्थावर में प्रति समय आयुष बंद करने वाले जीव सदैव रहते हैं, इसलिए शाश्वत। ये एक जीव की अपेक्षा है या संपूर्ण? एक जीव से नहीं, सभी जीव। तो आंटी ऐसे तो फिर मनुष्य भी तो क्यों 8 को अशाश्वत बोला? भगवान देख, मनुष्य में प्रति समय आयुष बंद करने वाले नहीं होते हैं। आंटी, इतने मनुष्य कोई ना कोई का कभी तो आयुष बंद होगा। मनुष्य तो बहुत थोड़े हैं, सबसे थोड़े मनुष्य होते हैं, उनसे तो देव नेरी का संख्या गुना अधिक है। हाँ, उनमें वो तो उनमें भी प्रति समय 8 कर्म बांधने वाले नहीं होते। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना आंटी, जिसमें जीव में 7, 8, 1 कर्म शाश्वत है, तो ये जीव मतलब क्या? जीव समुचे जीव 24 जीवों को मिला के एक बात चल रही है। पहले जीव, उसके बाद में अलग अलग 24 वर्गना होता है।
तो जीव में तो मनुष्य और 8 शाश्वत है, तो 5 स्थावर भी सम्मिलित है, 7 कर्म बांधने वाले मनुष्य तिर्यंश देव भी सम्मिलित है, 1 कर्म बांधने वाले मनुष्य केवल ज्ञानी मनुष्य सम्मिलित है, 6 में भी मनुष्य सम्मिलित है, तो सभी सम्मिलित है इसमें। ठीक है, मेरा हो गया, थैंक यू आंटी। हाँ संजय जी बोलिए। पढ़ू भाभी जी? डाउट है ना? डाउट है ना? तो आंटी हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ आंटी आ रही है आवाज? हाँ भाई आंटी एक बार शाश्वत और अशाश्वत ज्ञानावर्णी को आप अपने वाणी से थोड़ा सा खुलासा करिए ना। प्रश्न नंबर बोलो। वही 5081 में शाश्वत और अशाश्वत ज्ञानावर्णी को एक बार आप ज्ञानावर्णी बंद करते हुए जीव शाश्वत है, क्योंकि कितने कर्म बांधते हैं ज्ञानावर्णी कर्म बंध? पहले के प्रश्नों में निकालो, 5076 में देखो शिल्पा, ज्ञानावर्णी कर्म का बंध कहाँ तक होता है? 10वें जीव स्थान तक, 1 से 10 तक। हाँ तो 1 से 10 तक गुण स्थान वालों में 23 दंडक में तो 7-8 कर्म बांधने वाले 5 स्थावर में तो शाश्वत है 8 कर्म बांधने वाले, ज्ञानावर्णी कर्म बांध रहे हैं, बाकी कर्म भी सभी बंध रहे हैं। हाँ और अच्छा। बांधने वाले तो आयुष नहीं बांधने वाले। ज्ञानावर्णी का पूछ रहे, एक एक कर्मों की यहाँ अलग विवक्षा की जा रही है, पहले सिर्फ ज्ञानावर्णी की है, फिर दक्षिणावर्णी का बोल लो। ज्ञानावर्णी बांधता हुआ दक्षिणावर्णी बांधता ही है। हाँ हाँ आप समझ गए आंटी। बंध रहा है, नाम गोत्र आदि कर्मों का भी सभी का बंद कर रहा है। ऊपर के गुण स्थानों में किसका? ज्ञानावर्णी बांधता हुआ, मोहनी और आयुष 2 कर्म छूटेंगे उसके खाली 10वें जीव। हाँ बराबर आंटी, हाँ समझ में आ गया आंटी। जय जिनेन्द्र, प्रणाम आंटी। जय जिनेन्द्र। एक वो अलका जी आते थे ना पहले, अमिता जी? नहीं आंटी, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानते? बहुत अच्छा पढ़ते थे, हमेशा उनका वीडियो भी ऑन रहता था, अभी कई महीनों से। आपके साथ वाले नहीं थे क्या वो? नहीं आंटी। हाँ बोलिए आंटी, ये जो है ना 5 स्थावर को छोड़ करके बाकी सभी दंडकों में विरह पड़ता है, उस अपेक्षा से अशाश्वत समझना क्या कि तभी नहीं होगा? आयु बंध का विरह पड़ता है, ऐसे समझ लो। विरह तो उत्पत्ति का विरह और मरण का विरह बताया गया है शास्त्रों में, तो आयु बंधक के विरह होता है, यानी आयु बांधने वाले नहीं होते हैं। अच्छा, तो वो जो विरह पड़ता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं, उसका लेना नहीं है, वो तो उत्पत्ति का विरह बता रहे हैं भगवान, और यह मरने का विरह बता रहे हैं, वो काल बताया गया वहां। और यहाँ आयु बंध का विरह लगा दो, शब्द जोड़ दो अलग। आंटी वही जब उत्पन्न ही नहीं हो रहे ना, उत्पत्ति का विरह हो रहा है, तो जब उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं तो वो टाइम पर न्यू वाले आयुष तो उत्पन्न होते ही तो आयुष बंद करेंगे नहीं कोई भी जीव। हाँ, अपर्याप्त में भी काल करेगा तो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करके मरेगा। तो उत्पत्ति से नहीं संबंध है, आयु बंध का जब काल आता है तभी आयु बंध करेगा, अपने 2/3 हिस्सा बीतते वक्त करेगा, या फिर 1/3 हिस्सा कम करते करते वैसे बंद करेगा। वो काल प्रति समय आया हुआ नहीं रहता है सभी दंडकों में, 5 स्थावर को छोड़कर। ठीक है आंटी, धन्यवाद, क्लियर। हाँ भाभी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मनुष्य ही 7, 8, 6 कर्मों का मोहनीय कर्म का क्षय कर सकता है, बाकी 23 दंडक के जीव तो 7, 8 कर्मों को निरंतर बांधता ही रहेगा। हाँ अच्छा ठीक है, 7 या 8। हाँ ठीक। जय जिनेन्द्र आंटी। एक कर्म का बंधक भी मनुष्य ही होगा, अबंधक भी मनुष्य ही होगा। मनुष्य की कितनी विशेषता है, अपने लिए गौरव की बात है ना, ये सब कार्य अपन कर सकते हैं। संजू जी? और कोई भी आंटी, जी आंटी। और कोई भी वर्गना के जीव नहीं कर सकते हैं। देखो मनुष्य जन्म दुर्लभ बताया है, क्योंकि दुर्लभ बातें मनुष्य में ही होती है। आंटी हाँ एक फर्स्ट पॉइंट आंटी, इसमें 6 और अबंधक अशाश्वत कैसे आंटी? एक कर्म बंद करने वाले तो शाश्वत है, केवल ज्ञानी शाश्वत है। 6 कर्म बांधने वाले 6 और अबंधक, हाँ 6 और अबंधक अशाश्वत कैसे आंटी? मुझे पहले एक कर्म सुनाई दे, ध्यान दिया। 6 कर्म को बांधता है 10वें जीव स्थान में, तो श्रेणी उपशामक और क्षपक श्रेणी में सदैव जीव नहीं रहते हैं।
ये श्रेणियां शाश्वत नहीं है कि कोई ना कोई जीव करता रहे। तब 6 कर्म बंद करने वाले कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। कोई उपशम या क्षपक श्रेणी में होगा तभी ये होते हैं, इसलिए अशाश्वत है। अबंधक कौन होगा मनुष्य में? अयोगी केवली, 14वें जीव स्थान वाले, वो भी सदैव नहीं रहते हैं, इसलिए ये 2 अशाश्वत है। ओके आंटी, थैंक यू आंटी। जय जिंद आंटी। कमला आंटी आप अनम्यूट करिए। हेलो भाभी जी। हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना 7, 8 और 1 कर्म बंद शाश्वत, एक कौन सा हुआ? एक सातावेदनीय केवली भगवान बांधते हैं, महाविद्य क्षेत्र में सदैव केवली भगवान रहते हैं। तीर्थंकर तो ज्ञानावरणी आदि कर्म बंद का लिखा हुआ है ना? हाँ, नहीं, 24 दंडक में शाश्वत और अशाश्वत ज्ञानावरणी आदि कर्म बंद का वर्णन कीजिए। ज्ञानावरणी आदि यानी सभी कर्मों के बंद की विवक्षा, आदि में सभी आ गए। अच्छा, तो इनमें सातावेद नहीं होगा क्या? हाँ, एक एक में। हाँ। अच्छा, ये सिर्फ ज्ञानावरणी के लिए प्रश्न नहीं है, ये समूचे 8 कर्मों की अपेक्षा प्रश्न है। अच्छा अच्छा। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो मत जी। आंटी, मनुष्य में 7 और 1 कर्म, 7 तो आयु कर्म को छोड़ दिया, तब 7 कर्म और 1 ये सातावेदनी का, तो हाँ। 7 भी शाश्वत है, 1 तो शाश्वत है ही। हाँ, 7 भी शाश्वत है। हाँ, और 8 और 6 अशाश्वत, ये कौन सी श्रेणी की अपेक्षा? ये उपशम श्रेणी की अपेक्षा मान रहे क्या? दोनों उपशम और क्षपक दोनों वाले 10वें जीव स्थान में 6 कर्म बंद करते हैं, कोई भिन्नता क्षपक वाले भी। ठीक है आंटी। ठीक है, पढ़िए शांति जी आगे। शांति आंटी। आंटी आप अनम्यूट। हाँ बोलिए। हाँ आई आवाज? हाँ रीडिंग करिए। हाँ। कर्म बांधते हुए वेदना और उदय। प्रश्न नंबर 5082। ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के उदय के जीव स्थान से। उत्तर पहला, 1 से 10 जीव स्थान तक 8 कर्मों का उदय। दूसरा, 11 से 12 जीव स्थान में मोहनी कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का उदय। तीसरा, 13 से 14 जीव स्थान में 4 अघाती कर्मों का उदय। प्रणम भाभी जी, दूसरा पॉइंट मुझे समझाइए ना। 11 और 12 जीव स्थान के मोहनी कर्म को छोड़कर 7 कर्मों का उदय। हाँ, तो मोहनी कर्म का उदय सिर्फ बंद होता है 9वें जीव स्थान तक, उदय होता है 10वें जीव स्थान तक। 11वें 12वें जीव स्थान में मोहनी कर्म का उदय नहीं रहता है, बाकी सभी कर्मों का उदय रहता है। अच्छा ठीक है बाबा जी। पॉइंट 3, 13, 14 जीव स्थान में 4 अघाती कर्मों का उदय। इससे तो केवली पदवंत आए ना भाभी जी? हाँ, तीर्थंकर और केवली भगवंत नहीं, तीर्थंकर आएंगे, केवली भगवंत आएंगे खाली। सभी केवली, तीर्थंकर भी, उनके भी 4 अघाती कर्मों का उदय रहता है। अच्छा, तीर्थंकरों का तो बाबू जी 8 कर्मों का क्षय के बाद ही तो तीर्थंकर होता है कि पहले 4 रहेंगे बाबू जी? 4 घाती कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, उसी समय उनके तीर्थंकर नाम कर्म का जो बंद किया हुआ रहता है उसका भी उदय उसी समय होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है तब केवल ज्ञान। सामान्य केवली में ये अंतर है कि उनके तीर्थंकर नाम कर्म का उदय सत्ता में ही नहीं रहती है, तो उदय भी नहीं होता है। अच्छा ठीक बाबू जी, समझ में आ गया। केवली और तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं है, घाती कर्मों का क्षय सबके उन दोनों के होता है। अच्छा ठीक है बाबू जी। प्रश्न नंबर 5083। जीव और 24 दंडक के जीव ज्ञानावरणी कर्म बांधते हुए कितने कर्मों को वेदते हैं? उत्तर, जीव और 24 दंडक के जीव 8 कर्म वेदते हैं। इसी प्रकार वेदने के सिवाय शेष 6 कर्मों का कहना चाहिए। ज्ञानावरणी हुए ज्ञानावरणी कर्म का बंद हो रहा है 10वें जीव स्थान तक, और 10वें जीव स्थान तक जीव कितने कर्मों को वेदते हैं? 8 ही कर्मों को वेदते हैं। समुचे रूप से प्रश्न है, ऐसे 10वें में चला जाएगा तो कितने को वेदेगा? मोहिनी 10वें में तो वेदेगा, 11वें 12वें में मोहिनी को नहीं वेद रहा है, लेकिन समुचे की अपेक्षा कह दिया है कि 8 ही कर्मों को वेद रहे हैं। जैसे अपन है तो 8 कर्मों का वेदन कर रहे हैं, ज्ञानावरणी को बांध भी रहे हैं।
लिखा है। प्रश्न नंबर 5083, जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावरणी कर्म बांधते हुए कितने कर्मों को वेदते हैं? उत्तर, जीव और 24 दंड के जीव 8 कर्म वेदते हैं। इसी प्रकार वेदनीय के सिवाय शेष 6 कर्मों का कहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5084, जीव और 24 दंड के जीव वेदनीय कर्म को बांधते हुए कितने कर्म वेदते हैं? उत्तर, पहला, जीव और मनुष्य 8, 7, 4 कर्म वेदते हैं। और दूसरा नंबर, शेष 23 दंड के जीव 8 कर्म वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5085, जीव और 24 दंडक में शाश्वत और अशाश्वत कर्म उदय का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, जीव और मनुष्य में 8, 4 कर्मोदय शाश्वत, 7 कर्मोदय अशाश्वत, क्योंकि 11वां 12वां जीव स्थान अशाश्वत है। नंबर 2, शेष 23 दंडक में 8 कर्मोदय शाश्वत है। शाश्वत और अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्रीमद् प्रज्ञापन सूत्र पद 25 में देखें। कर्म वेद बांधते हुए वेदने में सबके क्लियर हो गया? पढ़िए। कर्म वेदते हुए बांधना। प्रश्न नंबर 5086, जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावरणी। संजू जी का 5083 को वापस समझाने का आ रहा है। 5083, ज्ञानावरणी कर्म बनता है 10वें जीव स्थान तक, और उस समय जीव 8 कर्मों को वेद रहे हैं। कोई जीव 8 को वेद रहा है, कोई 7 को वेद रहा है। 10वें जीव स्थान है ना ज्ञानावरणी का बंध। 7 को कैसे वेदेंगे? अगर 10वें जीव स्थान है सोना, तो मोहिनी, सॉरी 11वें 12वें जीव हाँ, स्थान 10वें तक तो 8 को ही वेदेंगे। हाँ, 10वें तक 8 को वेदेंगे। एक बार यहाँ लिख लीजिए, 8 कर्म वेदते हैं। ज्ञानावरणी का बंध है 10वें जीव स्थान तक। आप लोग अपने आप अपने पेन से लिख लो बुक में, बंध 10वें जीव स्थान तक और वेदन भी 10वें जीव स्थान तक है। वेदन 12वें जीव स्थान तक है आंटी, 12वें तक है आंटी। 5085 में ना 4 कर्मोदय शाश्वत है। ये 14 गुण 13 लेना है, 14। हाँ, 13वां लेना नहीं रहता है योगी। अच्छा, हाँ 13वां गुण आंटी। हाँ, अनीता दीदी बहुत डिस्टर्बेंस हाँ, वो अनीता दीदी के यहीं से आ रहा है। जय जिनेंद्र मासी। हाँ, मासी एक बार ये 5085 को फिर से समझा दीजिए प्लीज। जीव और 24 दंडक में शाश्वत अशाश्वत का, जीव और मनुष्य में 8 कर्म वाले शाश्वत है, कर्म उदय वाले। अपन सब 8 कर्म वाले हैं ना, 8 कर्म का उदय है, तो सभी जीव राशि में 8 कर्म वाले शाश्वत है। 4 वाले केवल ज्ञानी भी मनुष्य में शाश्वत है। ठीक है। हाँ। और 7 कर्म बांधना, 7 कर्मोदय वाले, 7 कर्मों के उदय वाले कौन सा जीव स्थान है? 11वां 12वां जीव स्थान लिखा हुआ है ना यहाँ। 7 कर्मोदय शाश्वत है, क्योंकि 11वें 12वें जीव स्थान वाले जीव नहीं रहते हैं सदैव, इसलिए अशाश्वत है। 11वें 7 कर्मोदय में मोहिनी को छोड़ को लिख मोहिनी को छोड़। ठीक हो गया। सब कोई लिख, आप बुक से लिख लो ताकि पढ़े तो ध्यान रहेगा। मोहिनी कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मोदय वाले अशाश्वत है, क्योंकि 11वां 12वां अशाश्वत है। आंटी हाँ, ये 5083 में आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था कुछ। इसमें 5083 में बोलो। मतलब इसको आपने वो करा था कि 1 से 10वें गुण स्थान तक जीव 8 ही कर्मों का उदय हो रहा है जीव के, और ज्ञानावरणी कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक है, और 10वें गुण स्थान तक के 8 कर्म का वेदन हो रहा है। इसी प्रकार वेदनीय को छोड़कर 6 कर्म का कहना, क्योंकि वेदनीय कर्म का बंध 13वें गुण स्थान तक होता है। ठीक है ना, बंध 10वें तक हो रहा है ज्ञानावरणी का, तो ज्ञानावरणी 10वें जीव स्थान तक तो सभी का वेदन है ना। मोहिनी को वेद ही रहा है ना 6ठे जीव स्थान में। हाँ, तो 8 ही कर्मों का उदय है।
वेदन यानी तो वेदनी को इसलिए छोड़ा ना क्योंकि वेदनी का तो बंध 13वें गुण स्थान तक होता है, इसलिए वेदनी के सिवाय का है ना इसमें। वेदनी को छोड़ दिया है, बाकी सबका आ गया। हाँ ठीक है। अब ऐसे पूछ लो, अलग पूछ रही हूँ मैं, देखो प्रश्नों को। मोहिनी कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को वेदता है? कौन जवाब देगा? आंटी मैं बोलूं? नहीं, नयों को दो मौका। तुम लोग जो जो संचालन कर रहे हो सब पे बहुत एक्सपर्ट हो जा रहे हो। अब हर 2-2 दिन में, 2-2 महीने में अपन संचालन करने वाले बदल लेते हैं, तो सबको ऐसे ही जवाब देने लग जाएंगे। 6 कर्मों को वेदता आंटी। नहीं, कौन किसने जवाब दिया? सुनीता जी, सुनीता। बहुत प्रश्न किया था मैंने, मोहिनी कर्म को बांधता हुआ कितने अच्छा, कर्म? बांधता हो तो 8 आंटी। 8 है, ठीक है एकदम। सबका यही उत्तर था श्रेया हाँ जी? आंटी, सब लोगों का 8 ही आ रहा है। हाँ तो ठीक है। और कोई को कुछ और बोलना है तो पूछने दो, ये उत्तर तो मिल गया। और किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। अंतराय कर्म को बांधता हुआ कितने कर्मों को वेदता है? क्या चीज आंटी? अंतराय कर्म को बांधता हुआ मैं कितने बताऊं? को 8। जो नहीं, तुम मत बोलो अभी, को दो। अब तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हो, सबको बोलने दो ना। सबको अनम्यूट कर देती हूँ। नहीं, सबको मत करो। हाँ बोलो प्रतिभा। ज्ञाना अंतराय कर्म को बांधता हुआ जीव 8 कर्मों को बांधेगा। ठीक, बांधते हुए, बांधने की बात नहीं है, बांधते हुए वेदना, वेदेगा। हाँ सॉरी, 8 कर्मों को वेदेगा। ठीक है, अभी सबका यही। इसमें आयुष्य को क्यों छोड़ा? किसको? आयुष का इसमें- वेदन तो केवली भगवान के भी वेदन हो रहा है, वो भी 4 कर्मों को वेद रहे हैं, तो उसमें आयुष है ही ना। अच्छा वेदने का बात हो रही है। हाँ अच्छा, ओ तब ठीक है, ठीक है। सोनम अब तुम बोलो, वेदने कर्म को बांधते हुए कितने कर्म वेदते हैं? वेदने कर्म आंटी 13 तक होता है, तो 8, 7। हाँ, या फिर 1। 6, 8, 7, 6 या 1। वेदन वेदने कर्म को बांधता हुआ 8, कितने कर्मों का? 8, 7 और 1 आंटी। 8, 7 और देखो उत्तर पढ़ के बोलो। कहाँ है? 0.15084। 8, 7 और 4। 8, 7 और 4 के आंटी। अच्छा 13 तक वेदने लिया इसलिए। हाँ भाई, या तो 8 कर्मों को वेदेगा या 7 मोहिनी को छोड़ के, 11, 12 में मोहिनी को छोड़ के। तो जहाँ 7 आ रहा है ना वहाँ लिख लो, क्योंकि बार बार आयुष का ही ध्यान जाता है, वहाँ 7 में लिख लो मोहिनी को छोड़कर 7। और 4 आंटी वो आघाती कर्मों को। आघाती कर्म केवल ज्ञानी की अपेक्षा ये वेदते हैं। और 23 दंडक के जीव तो 8 ही वेदेंगे। क्यों नहीं वेद रहे हैं वो 7 कर्म? तो श्रेणी नहीं चढ़ेंगे बाकी। ये तो 10वें गुण स्थान में नहीं आएंगे, 11वें 12वें में नहीं आते हैं, इसलिए 8 ही वेदते हैं। बहुत अच्छा, पढ़िए अब आगे। प्रश्न नंबर 5086। जीव और 24 दंड के जीव ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, अंतराय, इन तीनों घाती कर्मों को वेदते हुए कितने कर्म बांधते हैं? देखो अब तीसरी चौबंगी चल रही है, चौबंगी में तीसरा बोल चल रहा है। बांधते हुए बांधने का हो गया, बांधते हुए वेदने का हो गया, अब वेदते हुए बांधने का। उत्तर पहला, इन 3 कर्मों का उदय 12वें जीव स्थान तक बंध और 10वें जीव स्थान तक है। दूसरा, जीव और मनुष्य इन 3 घाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 और 1 कर्म बांधते हैं। नंबर 3, शेष 23 दंडकों के जीव इन 3 कर्मों को वेदते हुए 7, 8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5087। इसमें देखो तीनों कर्मों का उदय, ज्ञानावरणी, दशनावरणी, अंतराय का उदय कब तक हो रहा है? 12वें जीव स्थान तक हो रहा है। इनका बंध है 10वें जीव स्थान तक। जीव और मनुष्य इन तीनों कर्मों को वेद रहे हैं, तो 7, 8, 6, 1। 7 में क्या आएगा? कौन सा छूटेगा? शांति जी? हाँ, किसने जवाब दिया? ठीक है एकदम। और 8 तो सभी वेद रहा है। 6 को कब वेदेगा? 10वें गुण स्थान में।
11वें 12वें वेदन, हाँ 11वें 12वें में। हाँ 11वें है, सॉरी। सबको लिख लो, साथ में लिख लो कि किसका वेदन कर रहा है। नहीं, जीव 3 घाती कर्मों का वेदते हुए बांध रहे साथ, सॉरी वेदन मैं ही गलत बोल गई। 7 में आंटी आयुष्य नहीं बांध रहे हैं, 8 में आयुष्य बांध रहे हैं। बांध रहा है, लिखो ऐसे, सब लिख लो अपने हाथ से खोल के। 7 में आयुष नहीं बांध रहा है, 8 में आयुष सभी बांध रहा है, 6 में कौन सा नहीं बांध रहा है, मोहनी और आयुष को नहीं बांध रहा है, और 1 बांध रहे हैं तो सातावेद नहीं बांध रहे। लिख लिए सब कोई? और 23 दंडक के जीव इन तीनों कर्मों को वेदते हुए 7-8 कर्म बांधते हैं। आयुष बांधते हैं, बांधते वक्त 8 नहीं तो 7, वो श्रेणी आरोहण नहीं करते हैं। पढ़िए। प्रश्न नंबर 5087। जीव और 24 दंड के जीव मोहनी कर्म को वेदते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, पहला, मोहनी कर्म का उदय 10वें जीव स्थान तक होता है। दूसरा, जीव और मनुष्य मोहनी कर्म के उदय से 7, 8, 6 कर्म बांधते हैं। अब 7 कर्म कौन बांध रहा है, कब बंध रहा है, कौन सा छोड़ना है यहाँ पर? कोई और जवाब दीजिए, कौन बोलेंगे? कांता भी आप बोलेंगे? नहीं बाबू जी, अब वापस थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा आप। कर्म को छोड़ेंगे। कांता भी बोलिए। गुणमाला को अनम्यूट करो, है क्या गुणमाला? इसमें मोहनी और आयुष्य का उदय होगा भाभी जी? नहीं, उदय में बंध कितना है? आंटी गुणमाला आंटी को क्या है, आप अनम्यूट करिए। आयु 7वें में आयु छोड़ के है, 8वां में मोहन्य कर्म सभी है। मोहनी कर्म के उदय में कितने कर्म बांध रहे हैं? 7 में आयुष छोड़ा, 8 में सभी, और 6 में आयुष और मोहिनी छोड़ा। ठीक है, आयु बंद नहीं कर रहा है ना 10वें जीव स्थान में, मोहिनी का बंद 9वें तक ही हो रहा है और उदय 10वें जीव स्थान तक है, इसलिए 6 हो गया। लिख लिए इसमें। हाँ बोलो। अबंधक का भी बताया था ना आंटी लास्ट क्लास में, आपने कौन से इसमें बताया था अबंधक भी होता है? उदय में अबंधक कैसे होगा? नहीं, 7 में आयु छूटेगी, 8 में 8 कर्म का बंध हो रहा है, और 6 कर्म का बंद कौन कर रहे हैं? आयु और मोहिनी छोड़कर 10वें जीव स्थान वाले जीव। लिख लिए सब कोई? आंटी 1 से 9वें गुण स्थान में 7 और 8 कर्मों का बंद हो रहा है ना, 1 से 9वें में। हाँ है ना, 1 to 9 में 7, 8 और 10वें में 6 कर्म। हाँ ठीक। प्रश्न नंबर 5087, इसका तीसरा भाग पढ़ू ना बाबू जी? हाँ। शेष 23 दंड के जीव 7, 8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5088, जीव और 24 दंड के जीव वेदनी आदि 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए कितने कर्म बांधते हैं? उत्तर, अघाती कर्मों का उदय 14वें जीव स्थान तक होता है। नंबर 2, जीव और मनुष्य वेदनी आदि 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6, 1 या अबंधक होते हैं। नंबर 3, शेष 23 दंडक के जीव 7, 8 कर्म बांधते हैं। प्रश्न नंबर 5089, जीव और 24 दंडक के जीव ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय इन 3 कर्मों को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं उसके शाश्वत अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला जीव इन 3 घाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6, 1 कर्म बंद करते हैं। 7, 8 शाश्वत है, 6 और 1 अशाश्वत है, क्योंकि 10वें, 11वें, 12वें जीव स्थान अशाश्वत है। नंबर 2, मनुष्य में 7 कर्म बंध शाश्वत है, 8, 6, 1 अशाश्वत है। नंबर 3, 5 स्थावर में 7, 8 कर्म बंध शाश्वत है, शेष 18 दंडक में 7 कर्म बंध शाश्वत है और 8 अशाश्वत है। प्रश्न नंबर 5090, जीव और 24 दंडक के जीव मोहनी कर्म को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं
उसके शाश्वत अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला जीव मोहिनी कर्म को वेदते हुए 7, 8, 6 कर्म बंद करते हैं। 7, 8 शाश्वत है, 6 अशाश्वत है। नंबर 2, मनुष्य में 7 कर्म बंध शाश्वत है, 8 और 6 अशाश्वत है। नंबर 3, 5 स्थावर में 7, 8 कर्म बंध शाश्वत है। नंबर 4, शेष 18 दंडक में 7 कर्म बंध शाश्वत है, 8 अशाश्वत है। बाबूजी नंबर 2 के पॉइंट में थोड़ा समझाइए ना, मनुष्य में 7 कर्म बंध शाश्वत है। 7 बांधने वाले हमेशा रहते हैं, 8 कभी कभी बांधने वाले रहते हैं, तो वो अशाश्वत है। 6 10वां जीव स्थान है, वो भी कभी कभी रहते हैं, हमेशा नहीं होते हैं उपशम छपक श्रेणी वाले। इसमें देखिए घूम फिर के बाद 7, 8, 6 एक ही है, लेकिन चित्त को एकाग्र करना पड़ता है। इसमें चित्त की एकाग्रता, उपयोग रहित, उपयोग सहित जो भी काम करेंगे वो अनंत गुना फलदायी होता है। सबको वापस निवेदन कर रही हूँ कि घर में बैठ अपन इतना गणित स्कूल में इतना सब कुछ पढ़े होंगे, इसको भी बैठ के सावधानी से करिए और उस वक्त देखिए कि कार्बन शरीर के सौंदर्य होंगे, यानी शुभ कर्मों का कितना बंध होगा, अनुभूति करना है। दिखेगी तो नहीं अपने को चतुस्पर्शी कर्म लताएं, लेकिन अनुभूति करना है कि मैं कितनी एकाग्रचित होकर जिस वाणी का अध्ययन की हूँ। तत्वज्ञान जैन दर्शन का हृदय माना जाता है। यूं ही नहीं कह रहे हैं महापुरुष की इसको हृदय बता रहे हैं, बिना हृदय कंपन के कोई जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार जहाँ दर्शन है तो वहाँ तत्वज्ञान अनिवार्य है। करेंगे सबको इसका। थोड़ा देखिए सब्जेक्ट कठिन लग रहा है, नीरस भी लग रहा होगा, इसीलिए जितना कठिन विषय होगा उतना चित्त एकाग्र होगा। करना सबको इसको। दोबारा क्लास में कर चुके हैं, आप लोग भी अभ्यास करना। अभ्यास में बहुत बड़ी शक्ति है। बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी 5088 है ना? हाँ हाँ आंटी, उसमें आपने ये पॉइंट नंबर 2 में ये करवाया था, जीव और मनुष्य वेदनी आदि 4 अघाती कर्मों को देखते हुए 7, 8, 6 एक कर्म बंधक या अबंधक होते हैं। हाँ, अभी पढ़े नहीं थे क्या शांति जी? में ध्यान भी मेरे सुनने में भी गलती हो सकती है। हाँ। मुझे लगा बोल दो। नहीं आए होंगे, कोई नहीं लिखे, लिख लीजिए सबको यहाँ। 7, 8, 6 एक कर्म बंधक या ठीक है। हाँ कौन सी भाभी जी? बोलो अन्नपूर्णा। फाइव 5088.2 में ऐड करना एक शब्द। 7, 8, 6 एक के बाद आप लोग लिख लीजिए कर्म बांधते हैं। ये आपने पिछली बार लिखवाया था भाभी जी। हाँ बोलिए कांता। छूट गया। भाभी जी आपने कहा कि मोहिनी कर्म के उदय में 6 कर्म बांधते, तो मोहिनी कर्म का बंद होता है, तो मोहिनी के उदय में ही मोहिनी का बंद होता है? नहीं, लेकिन 10वें जीव स्थान में बंद नहीं है, उदय हो रहा है ना। तो फिर आपने क्वेश्चन पूछा ना यही कि मोहिनी कर्म के उदय में, जैसे प्रश्न नंबर 5087 उसमें दूसरा पॉइंट, जीव और मनुष्य मोहिनी कर्म के उदय में, आपने कहा कि मोहिनी कर्म के उदय में 6 कर्म बांधता है, तो फिर मैं मोहिनी बांधेगा मोहिनी के उदय में? नहीं, 6 बांध रहा है तो मोहिनी छूट गया ना। आयुष और मोहिनी तो दो। लेकिन जब मोहिनी कर्म का उदय है, अच्छा उसके अंदर मोहिनी भाई बांधने में अच्छा छूट गया, सॉरी, ठीक है भाभी जी। है भी है ना, कोई 7 बांध रहा है इसको छोड़कर। ठीक है, हाँ ठीक है भाभी जी, समझने में थोड़ा सा ठीक है। प्रैक्टिस किए थे, वापस पढ़े कांता भाई? हाँ भाभी जी कल पढ़ी थी। अब एक बार और लिख लीजिएगा, हमेशा के लिए स्थिर रह जाएगा। पढ़िए। प्रश्न नंबर 5091, जीव और 24 दंड के जीव 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए जो कर्म बंद करते हैं, उनके शाश्वत और अशाश्वत बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर 1, पहला जीव 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 एक कर्म बंधक या अबंधक होते हैं। उनमें 7, 8 शांति जी 4 अघाती कर्मों को अपन भी वेद रहे हैं सब अभी, तो अपने में से कौन कितने कर्मों का बंद कर रहा है? अभी तो अपने तो भाभी जी 8 ही कर्मों का होगा ना। बंद की बात है ना। 4 को वेदते हुए कितने कर्मों का अपन बंद कर रहे हैं अभी? देखिए बहुत हैंड रेज आ गया। बोलिए चंदा जी, अमिता जी बोलिए,
जल्दी जल्दी तीनों को दे दो ना, उत्तर जल्दी दे रहे हैं उनका। आंटी 7 या 8। हाँ ठीक है, कोई 7 बांध रहा है, 7 का बंद कर रहा है, जो आयुष का बंद नहीं कर रहा है। हो सकता है इस समय कोई 8 का भी बंद करने वाला हो, तो 8 हो गया। हाँ श्रेया जी, यही उत्तर है क्या प्रतिभा और श्रेया जी का? हाँ यही उत्तर था सब। ठीक, प्रणाम जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। पढ़िए, आगे पढ़ो। उत्तर पहला, 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए 7, 8, 6 एक कर्म बंधक या अबंधक होते हैं। उनमें 7, 8 एक शाश्वत और 6 कर्म बंध अशाश्वत है। नंबर 2, मनुष्य में 7 एक कर्म बांधने वाले अभी कहाँ है? महाविद्य क्षेत्र में बांधने। कौन सी विजय में? 8, 9, 25। 24, 25। 7, 8, 16, 25। 8, 9, 16, 8, 9, 24, 25 आंटी। तो बाकी जगह केवली नहीं है क्या? महाविद्य क्षेत्र की प्रत्येक हाँ, विजय और भी बाकी महाविद्य में भी है ना भाभी जी। अपेक्षा कह दिया है। ये तो आपको उत्तर जो दिया है, सभी 5 विजयों में, 5 महाविद्य क्षेत्र में 8वीं, 9वीं, 24वीं, 25वीं में अभी तीर्थंकर भगवान है। सबने उत्तर तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा दिया। सामान्य केवली भी तो एक कर्म बंद करते हैं, वो सभी विजयों में होते हैं। पढ़ो। हाँ प्रमीला जी बोलिए। प्रमीला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रणाम भाई, मुझे एक पूछनी थी कि अभी 9वीं विजय में पुष्प कलावती, वहां पे श्रीमंदर स्वामी भगवान विराज रहे हैं। भाई क्रम तो श्रीमंदर स्वामी जी लेते हैं, 9वीं में लेते हैं युगमंदर स्वामी जी। श्रीमंदर स्वामी जी, युगमंदर स्वामी जी 25वीं में भी ले रहे हैं, और इधर ऐसे भी ले रहे हैं 8वीं, 9वीं, 24वीं पर। श्रीमंदर स्वामी जी, युगमंदर स्वामी जी, बाहु स्वामी जी, सुबाहु स्वामी। तो वो यदि हम लोग ऊपर ले रहे हैं तो हमारे वो व्रत क्षेत्र से तो वो ऐरावत क्षेत्र की तरफ हो गए, फिर वो हमारी तरफ कैसे हो गए? उससे फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है एक आध समय वो आयु में बड़े हों, एक साथ तो जन्म होता नहीं है। नहीं, आयु की तो बात ही नहीं है। वो बोल रहे हैं हम हमारे सबसे नजदीक जो अभी तीर्थंकर हैं। वही कह रही हूँ कि आयु की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं, तो भी उनका नाम क्रम में पहले आ सकता है। अपने पास कुछ भी इस विषय में उपलब्ध नहीं है कहीं भी। पर पास और दूर की बात नहीं है ना, ये पास और दूर नहीं, पास और ऐरवत वाले पहले वैसे वो नहीं है ना। थैंक यू भाई, प्रणाम। प्रमीला जी, सूर्य प्रश्न है, पूछूं क्या? हाँ बोलो। अभी आपने जो बताया ना कि सामान्य केवली भी हर जगह होते हैं, तो महाविद्य में क्या कोई भी विजय में कभी तीर्थ का विच्छेद नहीं होता? नहीं, केवल ज्ञानी भी सदैव रहते हैं हर विजय में। केवल ज्ञानी अगर नहीं हो तो भी तीर्थ विच्छेद, अभी केवल ज्ञानी नहीं है तो तीर्थ विच्छेद थोड़ी है। यहाँ तीर्थ तो है ही, वहां तो तीर्थ। मैं खाली केवल ज्ञानी की अपेक्षा नहीं पूछ रही थी, मैं बोली यहाँ पे भी जैसे चौथा आरम्भ में तीर्थ विच्छेद हो कभी कभी बीच में हुआ था ना शांतिनाथ भगवान तक के समय में, तो मेरे को लगा वहां पे भी होता है कि नहीं। महाविद्य क्षेत्र में आश्चर्य नहीं होता है। आश्चर्य खाली अवसर्पणी काल में ही होता है, उत्सर्पणी काल में भी नहीं होता है। ठीक है। भाभी जय जिनेन्द्र। भाभी जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। ये 5089 का दूसरा पॉइंट है ना भाभी जी, मनुष्य में 7 कर्म शाश्वत है, 8, 6, 1 ये एक अशाश्वत, ये 14 गुरु स्थान की अपेक्षा है। बात किसकी चल रही है? ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वालों की बात चल रही है ना। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 कर्मों को वेदते हुए, तो इन 3 कर्मों का वेदन करने वाले में एक अशाश्वत बताया। कौन सा अशाश्वत होगा? वेदनी कर्म का क्या प्रश्न है? साता वेदनी है, साता वेदनी। नहीं नहीं नहीं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी 3 कर्मों को वेदते हुए उनके शाश्वत अशाश्वत का भंग कीजिए। तो एक कर्म बंद वाले ज्ञानावर्णी का वेदन करने वाले अशाश्वत जीव स्थान। साता वेदनी लेंगे ना आंटी? आंटी 11वां 12वां अशाश्वत, 11वां 12वां लेंगे ना आंटी? हाँ 11वां 12वां जीव स्थान।
हाँ तो यही उसकी अपेक्षा साता वेदनी तो लेंगे आंटी। हाँ है तो साता वेदनी, लेकिन साता वेदनी वाले तो शाश्वत है, केवली की अपेक्षा शाश्वत है, लेकिन उनके ज्ञानावर्णी, यही तो इस विषय में ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या चल रहा है। प्रश्न ज्ञानावर्णी का चल रहा है और उसमें एक को अशाश्वत कहा, यानी 11वें 12वें जीव स्थान में एक साता वेदनी बनती है और वो ज्ञानावर्णी कर्म का वेदन भी कर रहे हैं, वो अशाश्वत है हर जगह है ना। हाँ कर्म की अपेक्षा साता वेदनी है, लेकिन एक्सप्लेन उन स्थान से करना पड़ेगा ना। हाँ भाभी तो साता वेदने का बंध अशाश्वत है 11वें 12वें जीव स्थान की अपेक्षा। ठीक है भाभी जी, समझ में आ गया। आपके तो पहले किया हुआ था ना परीक्षा में, इसलिए जल्दी आ गया। हाँ भाभी जी, फिर भी हाँ बोलो अभी क्या प्रतिभा। मैंने 23वां दिन चल रहा था, मैंने कम पढ़ा था, 23वां दिन याद करी थी आंटी। पढ़ा। निर्मल जी। हाँ आंटी, वो मतलब अपने 20 के 20 तीर्थंकर जो विहरमान जी अभी हैं, उनकी तो उनका जन्म सेम समय पे हुआ रहेगा या अलग अलग समय पे आंटी? समय अंतर पड़ेगा, क्योंकि एक समय में उत्कृष्ट, वहां सभी की अवगाना 500 धनुष की है, एक समय में उत्कृष्ट अवगाना वाले 2 ही सिद्ध होते हैं। तो आयु का कुछ समयों का अंतर, पलक झपकाए असंख्य समय बीत जाए तो थोड़े बाद हो गए। व्यवहार में अपन बोल देंगे एक साथ जन्मे एक साथ मोक्ष में गए। अपन वो ऐसे एक चीज चलती है ना आंटी, उसमें जिनदमो में भी है कि इतने तीर्थंकर गए तो वापस तुरंत इतने तीर्थंकर जन्म ले लेते हैं, तो वो सेम समय वाली बात नहीं है क्या? वो चीज है जो नहीं लेना, वहां व्यवहार से समय समझना। समय एक साथ 20 जन्मे तो 20 एक साथ तो मोक्ष में जाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान ने 20वें शतक में 20वें पद में बताया ना प्रज्ञापना में, पुरुष तीर्थंकर सिद्ध होते हैं। तो समय समझना, व्यवहार में समय ठीक है। हाँ ओके ठीक है आंटी। हाँ मैं आंटी ओके हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। हाँ भाभी जी, एक प्रश्न अगर अभी बाद में पूछ लूंगी, इससे नहीं है, दूसरा उसमें से मतलब ये वाले जो चल रहे हैं ना, इसमें से नहीं है। हाँ तो ये कर ले फिर पूछ लो। हाँ हाँ ये पढ़ने के बाद एक ही बच्चा है इसमें, कर मेरा डाउट पूछूं? हाँ बोलो, इसी से संबंधित है तो पूछ लो। हाँ आंटी, अभी जो आप बताए ना कि सामान्य केवली सारे ही विजयों में रहते हैं, हाँ तो मतलब हमेशा तीर्थंकर सिर्फ 4 ही विजय में होता है ना, 24, 25 और उसमें? तीर्थंकर विद्यमान रहे और उनके केवली परिषद नहीं हो, ऐसे कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। वो बात तो अपन मान लेते हैं, जहाँ तीर्थंकर है वहाँ केवली है, लेकिन श्रुति परंपरा चली आ रही है, धारणा भी यही चली आ रही है कि सभी विजयों में केवल ज्ञानी सदैव रहते हैं। लेकिन जब तीर्थंकर नहीं तो फिर केवल ज्ञानी कैसे होंगे आंटी वहाँ पर? क्यों, जम्बू स्वामी थे ना, भगवान महावीर नहीं थे तब। लेकिन उनके शासन से चले आ रहे थे ना, और तीर्थंकर तो विजय में होते ही नहीं है, तो फिर कैसे होंगे वहाँ? वहां भी शासन चलता रहता है, जब तक नए तीर्थंकर नहीं हो उस विजय में उनका शासन चलता है, तो केवली का विच्छेद नहीं होता है वहां। तो आंटी मतलब हर एक विजय में कोई ना कोई तीर्थंकर हुए रहते हैं, ऐसा समझना क्या इसको? तो 170 कैसे लोग हैं, 160 तथा 170 बोलते हैं ना। महाविदेश कभी उत्कृष्ट, जैसे अजितनाथ भगवान थे उस समय 170 विजयों में तीर्थंकर भगवान थे। हाँ तो सभी विजयों में होते ही हैं तीर्थंकर। और क्रम भी जो चला, अपन क्लास में किए थे ना, 8 का क्रम चला था, 8वीं के बाद पहली में, दूसरी में, ये सारा किए थे ना क्लास में। हाँ 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 ठीक है। भाभी जी, अभी 20 तो जैसे नियमा होते ही होते हैं, तो अभी अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 21 या 22 है नहीं वहाँ पे? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, हो भी सकते हैं। तो हाँ हो भी सकते हैं, अपने पास कुछ उल्लेख नहीं है 20 का तो। पक रहे। हाँ बोलिए लीला जी। जय जिनेन्द्र भाभी जी, मैं ये पूछ रही थी कि ऐसा सुना हुआ है कि केवली काल में, मतलब तीर्थंकरों के काल में जन्मे हुए मनुष्य ही केवली बन सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। जैसे देखिए ऋषभदेव भगवान का, ऋषभदेव भगवान के मोक्ष जाने के बाद असंख्यात केवली हुए। अच्छा। कैसे हुए? उनके मोक्ष जाने के बाद असंख्यात पटधर केवली हुए थे। अच्छा, मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था तो मैंने कंफर्म। नहीं, वो वाक्य कुछ अलग तरह से होगा, पढ़ लीजिएगा उसको। हाँ ठीक है।
जय जिनेंद्र। केवली की मौजूदगी में न्यायिक संकेत आती है, ये जरूर है, लेकिन तीर्थंकरों की मौजूदगी में केवल ज्ञानी होते हैं ऐसा नहीं है। अच्छा। के बाद भी चल रहा है, जम्बू स्वामी हुए ना, हाँ हाँ। भगवान के बाद ही हुए केवल ज्ञानी वो। मासी को इसमें गौतम स्वामी का भी तो बोल सकते हैं ना। भगवान महादेव के बाद में 64 वर्षों तक केवली थे, बाद में केवली थे, यही बात अपन बोल रहे हैं ना। सुधर्मा स्वामी हुए फिर जब, हाँ बोलिए। मतलब ऐसे लाइन ऐसे थी कि मतलब केवल तीर्थंकर भगवान के समय में जो उत्पन्न हुए वो केवली बन सकते हैं, ऐसा पढ़ा था मैंने। नहीं नहीं। अच्छा ठीक। हाँ बोलिए बोलिए लीला जी। लीला जी का हाँ हो गया? ये हाँ हो गया। ठीक, अब प्रश्न ले लें या पढ़ना, ये खत्म कर लेते हैं, कर्म वेदते हुए वेदना। पढ़िए प्रश्न 5091, इसका दूसरा पॉइंट, मनुष्य में 7 और 1 शाश्वत, 8, 6 और अबंधक अशाश्वत है। पॉइंट 3, 5 स्थावर में 7, 8 शाश्वत है। नंबर 4, शेष 18 दंडक में 7 शाश्वत, 8 अशाश्वत है। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्रीमद प्रज्ञापन सूत्र में पद 26 में देखें। कर्म वेदते हुए बांधना। प्रश्न नंबर 5092, जीव और 24 दंडकों के जीव ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय को वेदते हुए कितने कर्मों को वेदते हैं? उत्तर, पहला, इन 3 कर्मों का वेद उदय 1 से 12 जीव स्थान तक रहता है। नंबर 2, जीव और मनुष्य इन 3 कर्मों को वेदते हुए 7, 8 कर्मों को वेदते हैं। 11वें 12वें जीव स्थान के में मोहनीय कर्म को छोड़कर 7 कर्म वेदते हैं। नंबर 3, शेष 23 दंडक के जीव नियम पूर्वक 8 कर्मों को वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5093, जीव और 24 दंडक के जीव मोहनीय कर्म को वेदते हुए दूसरे कितने कर्म वेदते हैं? उत्तर, पहला, मोहनीय कर्म का उदय 1 से 10 जीव स्थान तक रहता है। नंबर 2, जीव और 24 दंडक के जीव मोहनीय कर्म को वेदते हुए नियम पूर्वक 8 कर्म वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5094, जीव और 24 दंडक के जीव वेदनी और 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए कितने कर्म वेदते हैं? उत्तर, पहला, 4 अघाती कर्मों का उदय 14वें जीव स्थान तक रहता है। नंबर 2, जीव और मनुष्य 4 अघाती कर्मों के उदय में 8, 7, 4 कर्मों को वेदते हैं। 11वें और 12वें जीव स्थान में मोहनीय कर्म को छोड़कर 7 कर्म वेदते हैं। नंबर 3, शेष 23 दंडक के जीव नियम पूर्वक 8 कर्मों को वेदते हैं। प्रश्न नंबर 5095, जीव और 24 दंडक के जीव 4 घाती और 4 अघाती कर्मों को वेदते हुए जिन कर्मों का वेदन करते हैं उनके शाश्वत अशाश्वत वेदन का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहला, जीव और 24 दंडक में मोहनीय कर्म के उदय में 8 कर्मों का उदय शाश्वत है। नंबर 2, मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष 3 घाती कर्मों के उदय में जीव और मनुष्य में 8 कर्मों का उदय शाश्वत है। 7 कर्मों का उदय अशाश्वत है। क्यों 7 कर्मों का उदय अशाश्वत है? 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा। हाँ, मोहनी का उदय लिख लो, आप लोग अपने आप लिख लो, या 7 कर्मों का उदय ये भी लिखना चाहिए था। 11वें 12वें जीव स्थान की अपेक्षा ज्ञानावर्णी का वेदन कर रहा है, किंतु 11वें 12वें में मोहिनी का वेदन नहीं कर रहा है। लाइन पूरी लिख लो। नंबर 3, जीव और मनुष्य में 4 अघाती कर्मों के उदय में 8, 4 कर्म का उदय शाश्वत और 7 कर्म का उदय अशाश्वत है, क्योंकि 11वां 12वां जीव स्थान अशाश्वत है। शाश्वत अशाश्वत के भंगों का वर्णन श्रीमद प्रज्ञापन सूत्र पद 27 में देखें। हाँ बोलिए प्रमिला। नहीं, अर्शछेदन वाला तो हो गया था, बोलिए प्रमिला जी। हाँ प्रणाम भाई। हाँ। वेदते हुए वेदना, वेदते वेदना माने भोगना, यही है ना? हाँ। तो भोगते हुए हम कितने कर्मों सारे कर्मों को नहीं भोग रहे हैं, जो भोग रहे हैं वो तो सभी भोगेंगे ना।
नहीं, कोई जीव तीनों कर्मों को वेदते हुए 7-8 कर्मों को वेद रहे हैं। पॉइंट 2 देखिए 5092 का। ज्ञानावर्ती कर्म का वेदन चल रहा है, किंतु उस समय मोहिनी कर्म का वेदन नहीं कर रहे हैं 11वें 12वें जीव स्थान वाले। ये अलग बात आ गई हाँ, ना। ये अलग हो गया ऐसे। हाँ ठीक है, अभी समझ आया। और एक ये मैं भूल गई, आपने बताया तो था इसलिए मेरे को भूल हो गई। आप एक बार मेरे को वापस बता सकते हैं? क्या? जीव और 24 दंडक के जीव, हर बार ये फ्रेज आ रहा है, तो हाँ। इसका क्या मतलब बताया था आपने? प्रत्येक प्रश्न जो भी विषय कर्म वेदते हुए बांधना, तो भगवान गौतम स्वामी ने पहले ऐसे ही पूछा, हंते जीव कर्म वेदते हुए कितने कर्म बांधता है। जीव राशि में सभी जीव राशि आ गई, 24 दंडक के सम्मिलित रूप से कथन है। फिर उसके बाद अलग अलग पूछा, नेरी कितने कर्मों को वेदते हुए बांधते हैं, अलग अलग दंडक की अपेक्षा प्रश्न है। तो 25 प्रश्न चले हैं, तभी 25 × 8 करके 200-800 बोल के बंदी किए थे ना लास्ट में। हाँ तो नहीं दिया क्या? अच्छा, यहाँ मैंने दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं। अब प्रज्ञापना पढ़ेंगे ना सब, इसके बाद उसमें वहां डिटेल में याद जाएगा। ठीक है। तो आंटी जीव में सिद्ध को नहीं लेना है, इसमें सिर्फ संसारी जीवों को लेना है। अबंधक, हाँ, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? कर्म बंध कर्म वेदन। नहीं आंटी, कहीं कहीं पे अबंधक भी तो आ रहा है ना। अबंधक तो होता है, अबंधक 14 गुण स्थान वाले लिए हैं। अयोगी वाले, वहां अबंधक की बात कब आ रही है? कर्मों को, अघाती कर्मों के वर्णन में आ रही है। बात चल रही है अबंधक की। कर्म उदय तो है ही उनके, 4 अघाती कर्मों के उदय में वो अबंधक है। ज्ञानावर्णी क्या उदय में तो अबंधक है नहीं कोई। संसारी जीवों का ही लेना है। हाँ बोलो प्रतिभा, बोलो। आंटी हेलो। हाँ पूछो। हाँ बोल दो। आवाज आ रही है भाभी जी? हाँ आ रही है। भाभी जी आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है, बोलो। हाँ, मैं पूछ रही थी ये प्रश्न नंबर 5095 में ये जो लाइन है उसमें जैसे मैं पढ़ रही हूँ एक बार लाइन, 2 नंबर पॉइंट, मोहनीय कर्म को छोड़कर शेष 3 घाती कर्मों के उदय में जीव और मनुष्य में 8 कर्म का उदय शाश्वत। तो यहाँ पे उदय शाश्वत लिखना है कि वेदन शाश्वत लिखना है? वेदन ही है, उदय लिख दिया ऊपर, उदय लिख दिया। प्रश्न वेदन से है ना? हाँ, कोई बात नहीं, उदय कर्मों का ही उदय, कर्मों की बात चल रही है। शास्त्र में वेदन ही शब्द है, लिखते वक्त उदय लिख दिया। हाँ, और क्या प्रश्न था तुम्हारा? मेरा एक था कि गमक से है भाभी जी, पूछूं क्या अभी? आवाज हाँ बोलो। नहीं अब तो कोई भी प्रश्न। हाँ, असुर कुमार में तिर्यंच यौगिक उत्पन्न होता है, तो जघन्य गमक से जाते तो उसमें अवगाना, जघन्य अवगाना, पृथकत्व धनुष और उत्कृष्ट अवगाना 1000 धनुष्य से अधिक लिए। तो वो 1000 धनुष्य से अधिक जो लिए वो समझ नहीं आया मेरे को, किस अपेक्षा से लिया है? तिर्यंच जा रहा है ना? हाँ, तिर्यंच यौगिक होगा तो या स्थलचर या खेचर। हाँ जाएगा तो मनुष्य के उस समय मनुष्य 500 धनुष जाजेरी वाले जाते हैं। युगलिक की अवगाना कितनी होती है? जगन्य अवगाना 500 धनुष जाजेरी है। हाँ। जिस काल में तिर्यंच के मनुष्य की अवगाना 500 धनुष जाजेरी होती है, उस काल में तिर्यंच की अवगाना 1000 धनुष जाजेरी होती है, दुगनी तो होती है उनके। अच्छा, वो लघु दंडक में मैंने देखा ना, उनके अवगाना द्वार में कहीं पे भी नहीं है, तो मेरे को लगा किस अपेक्षा से लिया। ये दुगनी लेनी है। मनुष्य जिस 500 कहते करोड़ पूर्व जाजेरी थे, उस वक्त तिर्यंच की अवगाना उत्कृष्ट कितने जाजेरी थे। अच्छा ठीक है, तब आर्य की अपेक्षा से, हाँ तभी ठीक है भाभी, अब समझ में आ गया। हाँ, वो आर्य की अपेक्षा से ले रहे हैं, बस स्थिति द्वार में ले रहे ना, तो नहीं समझ आया मेरे को कि कहाँ से लिया है इसने। तो अपने को ये 1000 धनुष जाजेरी, तो फिर ये कल्चर की अपेक्षा से समझना है ना? हाँ, उनकी कितनी, उनकी तो पृथक धनुष बताई है ना। हाँ, पृथक धनुष है, तो कल्चर की अपेक्षा से समझनी है। ठीक है, प्रणाम जी, के पता है। हाँ निर्मल जी। हाँ आंटी। हाँ बोलिए।
हाँ आंटी, है ना, वो मेरे को एक डाउट इसमें था कि 102 बोल का 62 थोकड़ा है ना आंटी, उसमें जो लास्ट में चरम द्वार है ना, तो चरम द्वार में सिर्फ चरम मतलब भवसिद्धिक और अचरम मतलब अभवसिद्धिक और सिद्ध भगवान ऐसे लेना, या चरम में मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तेजस का एक का चरम भी मान लेवे तो वापस तेजस का एक में नहीं आएगा, ऐसा भी समझ लेवे, ऐसा है क्या उसमें? हाँ वो भी मानना है। अगर अलग अलग दंडक से बात करेंगे, अलग अलग वर्गणाओं से बात करेंगे तो फिर तेजस का चरम लेना है, लेकिन यहाँ एक औगिक कथन है, चरम में दे दिया, वो उस भाव को प्राप्त नहीं करेगा। अलग अलग दंडक से लेंगे तो एकदम तेजस का एक का चरम है, चाहे अन्य गतियों में परिभ्रमण करेगा, बहुत काल तो रहेगा, वनस्पति में भी अनंत काल बिता देगा, लेकिन तेजस का एक वापिस नहीं जाएगा। वहां फिर खोलना पड़ेगा तेजस का एक का चरम, पृथ्वी का एक का चरम, ऐसे। और वहां चरम द्वारा ने क्या दिया है? नहीं इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं, ऐसा पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि शायद इसमें खाली चरम मतलब भवसिद्धिक ऐसे ही एक ही चीज ले रहे हैं, ऐसा लगा, इसलिए पूछा आंटी। हाँ बस वहाँ खाली इसी से परीक्षा कर दी। अच्छा है वो कभी न कभी भविष्य में चरम बनेंगे वैसे। अच्छा ऐसा ही समझना है। अच्छा तो अच्छा तो मतलब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे जीव जब तक मोक्ष जीव नहीं संसारी जीव है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो वो किसी भी गति में रहे तो संसारी जीव ही कहलाएगा। तो संसारी जीव का कब एंड होगा? जब वो मोक्ष चला जाएगा तब संसारी पना का एंड हो जाएगा। उसी प्रकार चरम हमेशा चरम ही कहला रहा है, और जब वो मोक्ष चला जाएगा तब वो अचरम बन जाएगा, यूं क्या इसमें यहाँ पर? हाँ अच्छा ओके ठीक है आंटी, ओके। हाँ प्रमीला जी, मेरा प्रश्न अब जी इसके अलावा है कि मृगावती जी समुद्र में कितनी घड़ी बीतने पर सूर्यास्त रहा, मतलब रहे यहाँ तो समुद्र में मृगावती जी सूर्यास्त कितनी घड़ी मतलब वहां रहे थे? अब इतना समय का मुझे ध्यान नहीं है, रात्रि हो गई थी ये ध्यान है। नहीं वो एक आता 36 बोल में आता कि मृगावती जी 30 घड़ी बीतने पर, तो 30 घड़ी में तो दिन रात पूरा हो जाता है। नहीं है ना? नहीं ये नहीं है ना? नहीं। तो बाबू जी ये युगली गम्मक के टोकरे में तीन, लेकिन वो पहुंच तो गई थी रात्रि में, सोते वक्त ही तो वो चिंतन कर रही थी, अंधकार में आया था। रात्रि में तो उनको केवल ज्ञान हो गया था। कहाँ से हुआ? चंद्र सूर्य उठ के चले गए, वापस रात हो गई और वो पहुंच गए तो रात थी ना। तो सूर्यास्त उनकी अनुप्रेक्षा चल रही थी। हाँ जब तो सूर्यास्त होने की तो कुछ देर बाद ही मतलब उनको मालूम पड़ गया था सूर्य चंद्र चले गए थे, तो कैसा ही लगता है। ये गम्मक के टोकरे में भाभी जी तिरंज में डबल, युगलिक में डबल अवगान है, मनुष्य युगलिक में 500 और जिससे 1800 है ज्योतिषी तो हमेशा जो अभी अपनी जो अवगाना है उससे हाथी की तिथ्यंश की अवगाना दुगनी होती है। हाथी की अधिक मानी जाती है, क्योंकि कहीं कहीं अवगाना का वर्णन पूरे शरीर जितने आकाश प्रदेशों को घेरता है उसकी अपेक्षा है, और कहीं लंबाई की अपेक्षा ले रहे हैं। तो हाथी चाहे दुगना लंबा नहीं होता है मनुष्य से, जिराफ ज्यादा लंबा होता है, लेकिन वो आकाश प्रदेश कम घेरता है, तो उस अपेक्षा से मनुष्य से तिर्यंश की अवगाना दुगनी कही जाती है, आकाश प्रदेशों को घेरने की अपेक्षा से। अच्छा ये हाथी की अपेक्षा तिर्यंश की अपेक्षा डबल बता दी होगी आकाश की अपेक्षा। अच्छा ठीक है आपने गम्मक किया हुआ है पूरा अच्छी तरह से? हाँ भाभी जी अभी एग्जाम दिया था तो पूरा कर लिया था, इसी बहाने में काला देश भाव देश में हो गया था मेरा। अच्छा बहुत लोग देते रहते हैं ना एग्जाम। हाँ बिलवाड़ा से जैसे मंजू सिंह भी है, कन्नल से चौधरी है, हमने दिया था गम्मक का टोकरा एग्जाम। तभी भाभी जी। हाँ भाभी जी 30 जने रहते हैं क्या ये 500 थोकड़े और के एग्जाम? और में नहीं 500 थोकड़े में नहीं, हम तो जोधपुर के एग्जाम दिया था हीरा मुनि मास्टर का। अच्छा उसमें कक्षा 8वीं का लास्ट एग्जाम था ये, तभी मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, वो ये एग्जाम चल रहा था इसलिए। बोलिए कमला जी। हाँ जय जिनेन्द्र, मैं पूछ रही थी जैसे अपने बोलते हैं ना चौथा आरे में हमेशा केवल ज्ञानी रहते हैं, उस हिसाब से महाविद्या क्षेत्र में हर समय चौथा आरा रहता है, उस हिसाब से समझे ना? हाँ एकदम ठीक है। नहीं चौथे आरे में हरदम नहीं रहते हैं, सॉरी कौन कमला जी थे ना? हाँ चौथे आरे में केवली काल समाप्त होता है। यहाँ तो भरत ऐरवत क्षेत्र में जैसे अजितनाथ भगवान का शासन चल रहा था, क्या ऋषभदेव भगवान के शासन में असंख्यात पाठ केवल ज्ञानी हुए, उसके बाद केवली का विच्छेद हो जाता है
विरह विच्छेद हो जाता है, पूर्वधर होते हैं, 14 पूर्वधर, 10 पूर्वधर, यावत 1 पूर्वधर, फिर पूर्वधरों का काल भी सामान्य खत्म हो जाता है, सामान्य ज्ञानी रहते हैं, फिर नए तीर्थंकर होते हैं, फिर केवल ज्ञानी होते हैं। लेकिन महाविद्य क्षेत्र में तो हर समय चौथा आरा रहता है ना। हाँ, हर समय चौथा आरा होता है, लेकिन अपन ये नहीं बोल सकते हैं, जैसे आपने अभी पूछा ना कि यहाँ चौथे आरे में केवली रहते हैं, हर समय यहाँ नहीं रहते हैं केवली। अच्छा, यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा हाँ, लेकिन वहाँ रहते हैं। अच्छा, जय जय। हाँ बोलो सुधा। भाभी जी, हाँ, ये एक तो अभी वो जो ये निर्मल जी बोल रहे थे ना 102 बार चरम में, तो उसमें तो जीव के भेद दिए हुए ना, 14 जीव के भेद लिए हुए हैं चरम में। तो फिर ये हो गया कि ऐसे मानना होगा ना कि एक इंद्रिय का चरम हो गया, मतलब इन्होंने एक इंद्रिय का चरम जीव के 14 भेद से, इन्होंने अलग एक तेजस का के विषय में पूछ लिया, वो भी तो चरम है ही। भव के देखो, भव चरम, चरम पद में चला है ना, भव चरम आदि का वर्णन। भव चरम है, वहां कैसे लेंगे? भव की अपेक्षा बात करेंगे तो 24 वर्गणाओं का अलग अलग बोलना ही पड़ेगा। तो इसी में ऐसे मानने होंगे ना कि मतलब कि चरम में अभी जैसे अभी आप वो सभी जीव है ना, ये चरम मानिए कि अपने जो चरम उसको चरम मान लिया। डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, वापस बोलो। ऐसे बात हुई ना, आ रही आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है वो। हाँ, आवाज आ रही है भाभी जी? आवाज आ रही है, लेकिन बहुत वो आ रही है। हाँ बोलिए, बोलो सुधा। नहीं, जैसे अभी बात हुई कि ये ऐसे कि मतलब कि वो उस भव में है तब भी उसको चरम, वो कभी भी मोक्ष जाएगा तो उसको उस स्थिति की अपेक्षा से चरम कह दिया, या ये मान लो वापस एकेंद्रिय में नहीं जाएगा इस कारण से चरम हो गया कि एकेंद्रिय का चरम हो गया। हाँ, ऐसे मानना ना कि हाँ, वैसे एकेंद्रिय का उनका प्रश्न था कि तेजस का एक में वापस नहीं जाएगा, तो तेजस का एक का चरम हो गया, ठीक है। हाँ, तब जैसे एकेंद्रिय का अपर्याप्त का ये भी हो गया, उसका भी चरम हो सकता है क्या कि वो एकेंद्रिय का अपर्याप्त का भाव नहीं करेगा, पर्याप्त का भाव ही इतनी अनुप्रेक्षा करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपर्याप्त रूप में अब उत्पन्न नहीं होगा, एकेंद्रिय में पर्याप्त रूप में ही होगा। जब भाव सीमित करता है, जब काल अपना सीमित करता जा रहा है, हो सकता है कि पर्याप्त का सीमित कर लिया, अपर्याप्त का सीमित नहीं हुआ, अगले भाव में अपर्याप्त बनेगा, वो भी हो सकता है। तो वैसे मतलब कि 14 भेद लिए तो उसी अपेक्षा से। और एक प्रश्न था भाभी जी मेरा कि जैसे चक्रवर्ती जो है मागध वरदान में जाते हैं, वहां तक जाते हैं ना वो नवनिधि लेने के लिए, या वहां के ये विजय वरदान प्रभास में नवनिधियों के लिए नहीं जाते हैं, वहां तो जीतने के लिए मागध वरदान प्रभास, देव प्रायोग भूमि है, मागध कुमार, वरदास कुमार, ये सब असुर कुमार देव है, देवों पर विजय प्राप्त करने के लिए जाते हैं उनके स्थान पर। तो वहां जाते हैं तो क्या जो अभी अपने समुद्र है, ये बंगाल की खाड़ी या ये हिंद महासागर, उनको क्रॉस करके फिर वहां तक जगती तक जाते हैं क्या? जगती तक जाते हैं वहां तक? हाँ, जगती के पास तक, पानी में, पूरे पानी में जगती तक नहीं जा रहे हैं, समुद्र में अपने रथ को ले जाते हैं, जब तक उसका पहिया नहीं डूबता है उतनी दूरी तक समुद्र में ले जाते हैं। समुद्र अभी है, जगती शब्द नहीं है, लेकिन अपने ये वाले समुद्र तो है ना, अभी जैसे हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये सब तो क्रॉस करेंगे तो ये तो समुद्र में पूरा ही जाना पड़ेगा। अब अपने पास पूरा ये भूगोल तो उपलब्ध है नहीं कि अपन किस स्थान पर है, जगती अपने से कितनी दूर है, अपने पास प्रमाण अंगुल से सब मिल रहा है, 526 6/19 योजन का भरत क्षेत्र है, इतनी दूरी पर है, अपन वहां निश्चित में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, अपने पास पूरा उत्तर उपलब्ध नहीं है अभी। ठीक है बाबा, प्रणाम। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए भाभी जी, ये अपने जना महाराज साहब एक बार बताए थे कि अपने 1 लाख, ये जम्बू द्वीप जो है 1 लाख योजन का है, अपने जो दिन के 6 गाय जीवों को अपायदान नहीं दे, पोषक वगैरह नहीं ले, तो जो 6 गायों के जीवों की जो विराधना कर रहे हैं, तो उसको जम्बू द्वीप के सोने का दान भी दे तो भी उसमें भी अपने पाप कम नहीं हो सकते। हाँ, कहते ही है ना कि इतना दान दो, इतने मेरू पर्वत जितना भी सोने का दान दे दो, तो भी जितने हिंसा कर रहे हैं उसकी एक दिन का पाप भी अपने नहीं छूट सकता है। ठीक ही बात है,
कितने अनंत जीवों का हम घात करते हैं प्रतिदिन। उनको तो अपने पापों का पार ही नहीं है। आप तो बहुत निर्जरा की है ध्यान करके। हाँ बोलो प्रतिभा। अभी जी एक प्रश्न है कि ना जब पल्योपम का असंख्यात्मक भाग कम हम बोलते हैं तो क्या पल्योपम तो पल्योपम ही कंपेयर कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई 1 करोड़ पूर्व से अधिक आयुष्य वाला है, हाँ तो उसको भी हम पल्योपम का असंख्यात्मक भाग कम में ले सकते हैं? हाँ, पल्योपम के असंख्यतम भाग में एक समय से लेकर पल्योपम के असंख्य वर्षों तक ले सकते हैं। क्लियर नहीं हुआ भाभी जी। जैसे हम लोग हैं अभी, हम लोग अभी युगलिक नहीं है, तो अगर हम कोई बोले कि एक युगलिक का आयुष्य 1 पल्योपम का है और हमारा आयुष्य जो है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम उससे पल्योपम का असंख्यात्मक भाग कम है, ऐसे बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब एकदम शुरुआत से बोल सकेंगे कि अंतर्मुख वाला भी पल्योपम का असंख्यात्मक भाग है? एक समय भी पल्योपम के एक समय कम भी है तो भी पल्योपम के असंख्यतम भाग कम है। तो 1 करोड़ फुट झाझेरी वाला जो आयुष्य वाला है वो भी पल के असंख्यतम भाग में असंख्य वर्ष बोलते थे। अभी अब कहने लग रहे हैं, शोध के आधार से ही महापुरुष कह रहे होंगे कि अगर एक समय भी है तो वो भी पल का असंख्यतम भाग है। अब युगलिक किसी का ले रहे हैं कि पल्योपम के असंख्यतम भाग कम, युगलिक की जगह नहीं अवगाना कितनी बता रहे हैं, उत्कृष्ट स्थिति से पल के असंख्यतम भाग कम। तो कोई की एक समय कम हो सकती है, कोई की अंतर्मुहूर्त कम हो सकती है, या किसी की असंख्य वर्ष कम हो सकती है, जोड़ों के, परस्पर जोड़ों के। तो उस असंख्य वर्ष में कितना वर्ष है? क्या अभी आप क्या बोले वापस? अभी लास्ट में बोल रही थी। जैसे युगलिक के स्थिति कितनी बताइए, देव कुरु उत्तर कुरु की, उत्कृष्ट 3 पल्योपम की और पल्योपम के असंख्यतम भाग कम। तो उसमें असंख्य में कितना समझना? पल में असंख्यतम भाग कम, ये है ना वहाँ की जगह स्थिति देव। हाँ। तो पल्योपम के असंख्यतम भाग में कम में कितनी मानना? इसका उत्तर ये है कि कोई जीव 3 पल में एक समय कम की स्थिति वाला है। कोई जोड़ा, युगलिक जोड़ा दूसरा एक समय कम की स्थिति वाला, कोई 2 समय कम का है, यावत कोई असंख्य वर्ष कम की स्थिति वाला है, वो सभी पल्योपम के असंख्यतम भाग कम में आ जाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, हाँ, कृतज्ञ। जय जिनेंद्र सबको। जय जिनेंद्र।